हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम पर्यावरण देख रहे थे और पर्यावरण में आज का हमारा जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है वेटलैंड या आर्द्र भूमि। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछता है कि वेटलैंड होता क्या है, कौन सा वेटलैंड कहाँ पर है, भारत में कितना वेटलैंड है, कौन सा राज्य में सबसे अधिक वेटलैंड है। इस तरह के आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम समझने वाले हैं। एक बार साउंड वगैरह चेक कर लीजिएगा, सब ओके है या नहीं। यहाँ से सब ओके है। चलिए, और यहाँ पर हम क्या-क्या करेंगे, तो आपको ना सिर्फ हम थ्योरी बताएँगे, बल्कि क्या है कि आपको समझाते हुए थ्योरी तो बताएँगे ही, मतलब थ्योरी बोल सकते हैं यहाँ पर जितना आप समझने वाला चीज़ है, उसके बाद क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करवाएँगे। क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाएँगे। यहाँ पर देखिएगा, इससे आपको बोल सकते हैं 50-60 के आसपास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया अलग-अलग एग्जाम में, सबको यहाँ पर लिया गया है, ठीक है? चलिए, तो सर्वप्रथम समझते हैं क्या वेटलैंड या आर्द्र भूमि। जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई क्या दे रहा है दोस्त, कि क्या है कि आपको पानी वाला क्या है स्थल है, और उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि कई सारा क्या है वनस्पति है, पेड़-पौधा वगैरह है, कई सारा देख रहे हैं क्या है पक्षी वगैरह, जीव-जंतु वगैरह है इसमें, ठीक ना? तो वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड जैसे 2 शब्द से बना हुआ है, एक है वेट, एक है लैंड। लैंड मतलब क्या? ऐसा ज़मीन या ऐसा भूमि का टुकड़ा जो वेट है, भीगा हुआ है, जिसमें क्या हो? नमी हो, उसी को बोलते हैं वेटलैंड। सिंपल भाषा में बोलिएगा ना, तो जो भी ज़मीन में आपको पानी दिखाई दे रहा है ना, सब समझिए एक तरह क्या है वेटलैंड है। हालाँकि देखिए टेक्निकल डिफिनेशन थोड़ा अलग-अलग संस्था द्वारा अलग-अलग दिया जाता है, लेकिन समान तौर पे क्या समझेंगे कि जहाँ भी ज़मीन में क्या है पानी आपको दिखाई दे रहा है, सब एक तरह के आपको है वेटलैंड ही है। जैसा कि नाम है, ऐसा लैंड जो क्या है वेट है, भीगा हुआ है, ऐसा भूमि जो क्या है आर्द्र है, जिसमें क्या आपको नमी हो, उसी को कहते हैं वेटलैंड कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वेटलैंड की बात करते हैं, तो अगर देखिएगा तो कोई गड्ढा की बात करते हैं, कोई गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, कोई गड्ढा, वो भी एक तरह का वेटलैंड है। या हम बोल सकते हैं क्या कि तालाब आपको दिखाई दे रहा है, तालाब भी क्या आपको एक तरह का वेटलैंड है। क्योंकि तालाब है तो तालाब में क्या होगा, जिसके अंदर पानी रहेगा, तालाब के किनारे क्या रहेगा, आपको देखिएगा क्या छोटा-छोटा पौधा भी जमल रहता है। इसके अलावा क्या आता है, तालाब के अंदर मछली वगैरह भी रहेगा। इसके अलावा तालाब बोलेगा, झील बोलेगा, तालाब को है ना झील बोलेगा। कोई जलाशय है, कोई क्या आपको जलाशय है। देखिए, तालाब और झील क्या होता है, सब जनरली क्या होता है कि नेचुरल मैक्सिमम तालाब झील होता है, प्राकृतिक द्वारा बना होता है। जबकि जलाशय क्या होता है कि आदमी क्या करता है, कोई एरिया को क्या करता है पानी रख स्टोर करने के लिए बनाता है, उसको रिजर्वियर या जलाशय कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं क्या, धान का खेत, धान का खेत जो पैडी कल्टीवेशन होता है, धान का खेत की बात करते हैं। ये भी एक तरह का बोल सकते हैं कि आपको है वेटलैंड है ना? आप नहर वगैरह का बोल सकते हैं, नदी इत्यादि को बोल सकते हैं, है ना? इसके अलावा जो समुद्री इलाका होता है, ये जो तटीय इलाका होता है, तटीय जो इलाका होता है ना? यहाँ पर क्या देखते हैं कि मैंग्रोव क्या होता है, वन पाया जाता है, मैंग्रोव हो गया, या तटीय वनस्पति, जो कोस्टल एरिया का जो वनस्पति होता है, ये सब बोल सकते हैं क्या है, मतलब कोस्टल इलाका भी क्या है, सब बोल सकते हैं कि आपको एक तरह क्या है, वेटलैंड है, या क्या आपको आर्द्र भूमि है। समझ में आ गया? तो मतलब वेटलैंड की बात करते हैं तो वेटलैंड ऐसा लैंड है, जो भीगा हुआ है। गड्ढा, तालाब, झील, जलाशय, धान का खेत, नहर, नदी, मैंग्रोव, तटीय इलाका है ना, मैंग्रोव। इसके अलावा जो कोरल रीफ वगैरह समुद्र में होता है, वो भी सब क्या आता है, आपको बोल सकते हैं क्या आता है, अ अ, वेटलैंड में ही आता है, आर्द्र भूमि ही आता है। हालाँकि भारत में डेफिनेशन जब दिया जाता है तो ये माना जाता है, देखिए बहुत ज्यादा डीप होगा ना, बहुत ज्यादा क्या होगा, डीप होगा, गहरा होगा, उसको वेटलैंड के श्रेणी में नहीं रखते हैं। मतलब देखिए, जैसे आप देखते हैं समुद्र की बात करते हैं, ऐसे देखिए समुद्र भी एक तरह का देखिएगा तो वेटलैंड ही है, लेकिन जब टेक्निकल डिफिनेशन लिया जाता है तो समुद्र को वेटलैंड इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है डीप है। तो बहुत ज़्यादा जो डीप है उसको वेटलैंड के श्रेणी में नहीं रखते हैं। भारत में अगर देखिएगा ना, तो जो नदी चैनल होता है उसको वेटलैंड की श्रेणी में नहीं रखते हैं। भारत में जो डिफिनेशन ऑफिशियल दिया गया है, इसके अलावा जो धान का खेत होता है ना, इसको भी क्या है कि ऑफिशियल डिफिनेशन के अनुसार वेटलैंड में नहीं रखा जाता है। लेकिन पूछेगा कौन वेटलैंड है, तो सब वेटलैंड ही है। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में ऑफिशियल डिफिनेशन के अनुसार क्या नदी, चैनल और धान का खेत वेटलैंड में आता है? तो ये आपको नहीं आता है, लेकिन सब है कि आपको वेटलैंड ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और समझिएगा कि जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए समझिएगा कि ये भारत है, क्या आपको है भारत है। यहाँ पे देखिए, मैप देखिए, इस मैप को देखिए, इस मैप को देखिए, ये क्या भारत है, ये आपको भारत है। भारत में क्या देखिएगा ना, कि अंदर भी क्या होगा, ज़मीन होगा, इसमें क्या पानी होगा, तालाब होगा, है ना? कोई जलाशय वगैरह होगा, सबके अंदर क्या होगा, बोल सकते हैं क्या, पानी वगैरह होगा। तो ये भी वेटलैंड हो गया। तो जो समझिए एक क्या हो गया, एक तटीय इलाका में वेटलैंड क्या हो गया, एक समझिए कि इस इलाका में वेटलैंड है, इस इलाका में वेटलैंड है, के इलाका में। तो एक को बोलते हैं तटीय वेटलैंड, क्या बोलेंगे? तटीय वेटलैंड। तटीय आर्द्र भूमि, ये हम तटीय वेटलैंड बोलते हैं, तटीय वेटलैंड।
तटीय आर्द्र भूमि। जो अंदर में है उसको बोलते हैं आंतरिक आर्द्र भूमि। इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक आर्द्र भूमि। क्या बोलेंगे? आंतरिक आर्द्र भूमि, आंतरिक आर्द्र भूमि। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि किस वेटलैंड का एरिया ज्यादा है, इंटरनल वाला कि तटीय इलाका? तो आपको ये पता है क्या कि भारत का तटीय इलाका जो है ये तटीय इलाका हो गया, लेकिन इंटरनल तो बहुत ज्यादा एरिया हमारा है। इंटरनल एरिया क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब समझिए कि धान है, खेत है, तालाब है ना, झील है, बहुत है मतलब अंदर में। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो इंटरनल वेटलैंड होता है, क्या बोले आपको? जो इंटरनल तरीके से क्या बोले कि जो आपका इंटरनल जो वेटलैंड होता है, इंटरनल जो वेटलैंड होता है, यह काफी ज्यादा किससे है? आपको बोल सकते हैं कोस्टल से। कोस्टल वेटलैंड से क्या है? आपको ज्यादा है। कोस्टल वेटलैंड से ज्यादा है। मतलब बोलेंगे कि जो आपका आंतरिक, जो बोलेंगे आंतरिक आर्द्र भूमि है, आंतरिक जो आर्द्र भूमि है, ये क्या है? आपको तटीय आर्द्र भूमि से आपको ज्यादा है। अगर देखिएगा तो 70% के आसपास क्या है, जितना हमारा ही आर्द्र भूमि, जितना भी वेटलैंड है, उसका 70% क्या है कि आपको अंदर में, क्या आपको अंदर में है। और तटीय में कितना है? मात्र बोल सकते हैं 30% के आसपास। कितना आपको? 30% के आसपास। कितना है? 30% के आसपास। कई जगह हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे 69% के आसपास क्या है आपको आंतरिक है, और क्या हो गया 31% के आसपास क्या है? टी है। तो हम याद करने के लिए क्या बोल दिए हैं कि 70% क्या है? आंतरिक वेटलैंड है। और तटीय कोस्टल कितना है आपको? 30% के आसपास आपको वेटलैंड है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल वेटलैंड हमारे हमारे यहाँ क्या है, भारत में क्या है, आपको ज्यादा है। क्लियर हो गया? अब अगला समझना कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, कौन जो है प्राकृतिक वेटलैंड है और कौन कृत्रिम वेटलैंड है? प्राकृतिक जिसको ईश्वर ने बनाया है, और कृत्रिम जिसको क्या है, मानव ने बनाया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है समझिएगा कि जैसे एक क्या है, झील है। झील है या गाँव में क्या होता है, तालाब होता है। वो बहुत पहले से आपको दिखाई देगा, और इसको कोई आदमी नहीं बनाया था। इसको क्या अपने आप बना हुआ था। ये प्राकृतिक क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। लेकिन कोई जलाशय बनाया है, जैसे मछली पालने के लिए क्या होता है ना, मछली पालने के लिए ऐसे लोग बनाता है। समझिए कि मछली पालने के लिए क्या है, कोई तालाब बनाया है। मछली पालन के लिए क्या है कि कोई खोद करके तालाब बनाया है। तब वो क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, या मानव मेड हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वो कृत्रिम हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो तालाब होता है ना, वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से नहीं आता। हालांकि कुछ तालाब जो बोल सकते हैं कि मानव बनाता है, ठीक ना, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, उसके अनुसार क्या करें, बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब वहां देखना है कौन प्राकृतिक है, कौन आप बोल सकते हैं कृत्रिम है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझना क्या है कि वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये जो वेटलैंड है, ये वेटलैंड का बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि वेटलैंड जो है यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला, जैसा कि पता है कि वेटलैंड में क्या होता है, आपको पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। और इस पानी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर कई सारा जीव जंतु, कई सारा क्या होता है कि जीव जंतु इसमें वास करता है, जीव जंतु वास करता है। कई सारा यहाँ पर क्या होता है, वनस्पति होता है। कई सारा क्या होता है, पक्षी होता है, वर्ड होता है, उसका निवास स्थान होता है। मतलब बोल सकते हैं कि जो वेटलैंड होता है ना, वो बोल सकते हैं क्या होता है, आपको जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता के लिए बायोडायवर्सिटी भी यहाँ पाया जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि वेटलैंड क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहला क्या हो गया, कई सारा जीव जंतु वनस्पति पक्षी का क्या होता है, यहाँ आवास का काम करता है। क्या क्या होता है? आवास का काम करता है। इसके अलावा क्या है कि समझिए पानी पड़ा, बरसात हुआ, तो बरसात होने के बाद क्या होगा, पूरा गांव का पानी क्या हो गया कि जाके तालाब में चला गया, तालाब में चला गया। तो वो बोल सकते हैं कि पानी का वाटर लेवल को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगर मान लेते हैं कि पानी पड़ा, पहले जानते हैं क्या, पानी जानते हैं गाँव में क्या होता था कि 20 फीट 30 फीट में पानी, जब चापाकल हैंडपंप लगाया जाता था, 20-30 फीट में पानी मिल जाता था। लेकिन आजकल 100-100 फीट 200 फीट के अंदर जाने के बाद ही पानी नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले बरसात होता था, पानी क्या हो गया कि आपको बोल सकते हैं कि मतलब पानी पहले क्या, मिट्टी का आँगन भी मिट्टी का है, सब मिट्टी का है। तो मिट्टी के माध्यम से क्या हो गया, पानी आपको अंदर चला गया, पानी अंदर चला गया। तो वाटर लेवल को ऊपर लाने में मदद करता था। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, सब जगह पक्का प्लास्टर, सब जगह पक्का प्लास्टर है। तो अब क्या है कि पानी जो है अंदर नहीं जा पा रहा है, ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। और ज़मीन पानी तो हम पीने के लिए लगातार उसके अंदर से निकाल ही रहे हैं। पानी निकाल रहे हैं, लेकिन ऊपर से जब बरसात हो रहा है, वो अंदर जा नहीं रहा है। इसी की वजह से धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि वाटर का लेवल क्या है, नीचे जा रहा है। लेकिन जो ये वेटलैंड होता है, ये जो वेटलैंड है, यह क्या होता है कि चूँकि यह तालाब है, झील है, जलाशय है, इसके अंदर पानी है, तो ये बोल सकते हैं ना कि बोल सकते हैं कि वर्षा इत्यादि के सब इसमें पानी जाता है। और यह बोल सकते हैं वाटर लेवल को, क्या बोले आपको, वाटर लेवल को मेंटेन करता है। वाटर लेवल क्या करता है, ये मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाटर लेवल को बहुत नीचे आपको नहीं जाने देता है। इसके अलावा क्या है कि समझिए क्या है कि ये अब कोस्टल इलाका है।
और यहाँ पर क्या है कि मैंग्रोव वन इत्यादि है, मैंग्रोव वन इत्यादि, सुंदरवन में क्या है, मान लेते हैं मैंग्रोव वन है। बहुत बाढ़ है, तो इस तटीय इलाका में क्या होता है, छोटा छोटा पेड़ पौधा होता है, जैसे सुंदरी वन मान लीजिए यहाँ पर है। तो ये पेड़ क्या करता है ना, कि आपको बाढ़ को, मतलब जो बोल सकते हैं कि जो वेटलैंड होता है, ये बोल सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण में, कि आपको बाढ़ नियंत्रण में भी क्या करता है, आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब बाढ़ को बोल सकते हैं कि बाढ़ से जो नुकसान हो सकता है उसको कम करता है ना। इसके अलावा वेटलैंड में क्या होता है, कई सारा जो वनस्पति है उससे क्या है कि दवा भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब बोल सकते हैं इसको क्या है, आपको मेडिसिन, क्या बोले, आपको मेडिसिन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आयुर्वेदिक पर्पस के लिए कई सारा जड़ी बूटी होता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि हेल्थ के लिए भी क्या आपको बेहतर है, तो ये महत्वपूर्ण है। क्या इसको नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है वेटलैंड को, नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मानव विकास कर रहा है, विकास के क्रम में क्या है कि गांव में देखते हैं कि पहले जितना तालाब था सब तालाब भर गया, पहले प्रत्येक गांव में दो चार तालाब मिलता था, लेकिन अब गांव में तालाब नहीं मिलता है। अब क्या है कि ओकरा में जमीन भर भर के क्या कर रहा है, लोग घर बना रहा है। गांव घर में जो पेड़ पौधा था सब, मतलब तालाब को भर दिया, गांव में क्या बोले, तालाब को भर दिया, तालाब को भर दिया, तो उसके अंदर जो जीव जंतु है वो भी मर जाएगा। एक भी जीव जंतु अगर मरता है तो प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको फूड चेन में बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो मतलब बोल सकते हैं क्या है कि अल्टीमेटली यह मानव क्या करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। प्रदूषण फैला रहे हैं, है ना। इसके अलावा क्या हम विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं, कई सारा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, वेटलैंड को नुकसान पहुंच रहा है। तो मतलब बोल सकते हैं कि हम विकास का जो रेस अपना रहे हैं वो बोल सकते हैं वेटलैंड के लिए भी क्या हानिकारक है। जलवायु परिवर्तन वगैरह हो रहा है वो भी सब, मतलब सब ओवरऑल जितना चीज हम कर रहे हैं ना, उसका वेटलैंड को नुकसान आपको पहुंचा रहा है। और खास करके ये बोल सकते हैं विकास के लिए जो पेड़ पौधा काट दे रहे हैं, तालाब को भर दे रहे हैं, इस क्या काफी ज्यादा बोल सकते हैं नुकसानदेह है। ये आपको समझ में आ गया। अब समझना क्या है कि देखिए, ये चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारा जीव जंतु का निवास स्थल है, तो इसको बचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। बचाने के लिए क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। पहला बार जब प्रयास किया गया तो क्या हुआ कि 1971 में क्या हुआ कि ईरान के एक शहर था, ईरान एक देश है, वहां का एक शहर था, उसका नाम है रामसर। तो रामसर में एक सम्मेलन बुलाया गया, रामसर में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसीलिए बोला गया क्या, रामसर कन्वेंशन। क्या बोला गया, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है पूछेगा तो किससे है, आपको आर्द्र भूमि या वेटलैंड से है। क्या आपको आर्द्र भूमि या वेटलैंड से, आर्द्र भूमि या क्या आपको वेटलैंड से क्या है, रामसर कन्वेंशन का संबंध है। तो 1971 में मीटिंग बुलाया गया। देखिए अगर यहाँ मैप में देखिएगा तो ये क्या आपको ये बेसिकली है, अभी देखिए जो ईरान है, ये जो ईरान है, ये क्या आपको ईरान है। ईरान कहीं रामसर में क्या है, आपको एक कन्वेंशन बुलाया गया 1971 में, इसको क्या बोला गया, आपको रामसर कन्वेंशन कह दिया गया, ठीक है। लेकिन इस मीटिंग में ज्यादा कुछ खास परिणाम आपको निकला नहीं, ज्यादा इस बोल सकते हैं मीटिंग में कोई खास परिणाम नहीं निकला। हालांकि बाद में क्या होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर क्या होता है, ये मीटिंग जो है आपको 2 फरवरी को बुलाया जाता है। इसीलिए 2 फरवरी को बाद में निर्णय किया लिया जाता है कि हम मनाएं क्या इसको, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे, या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाएंगे 2 फरवरी को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कहानी क्या होता है, 1971 में तो मीटिंग हुआ, लेकिन ये बोलेगा कि ये इफेक्ट में, यह प्रभाव में कब आया, यह प्रभाव में कब आया, तो यह प्रभाव में 1975 से, 1975 से क्या है, आपको प्रभाव में आया, 1975 से यह प्रभाव में आया। अब पूछा क्या भारत तुरंत ज्वाइन कर लिया था, तो नहीं, भारत इसको ज्वाइन किया है 11 साल बाद, जब मीटिंग हुई उसके 11 साल बाद। तो भारत पूछेगा इसको, भारत कब ज्वाइन किया है, तो भारत ज्वाइन किया है 1 फरवरी, 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन किया है। तो देखिए क्या क्या याद करना, पहला 1971 में ईरान के रामसर में मीटिंग किया गया, लेकिन ये प्रभाव में कब आया है, 1975 में आया है। भारत कब ज्वाइन किया है, तो 1971 में 11 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1982 हो जाएगा, 1982 में भारत ज्वाइन किया है। ध्यान रखना है कि यहाँ मीटिंग 2 फरवरी को किया गया था, लेकिन भारत ज्वाइन किया था 1 फरवरी को, 1 फरवरी को आपको किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझना क्या है कि देखिए इस विश्व के मानचित्र पर यहाँ पर आते हैं, तो देखिए क्या हुआ, पहला वेटलैंड जो डिक्लेयर किया गया था, किसको डिक्लेयर किया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, एक आपको ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कोबार, क्या है आपको कोबार्ग, क्या है कोबार्ग प्रायद्वीप है, क्या है कोबोर्ग या कोबार्ग है, कोबार्ग क्या है प्रायद्वीप है, या कई जगह कोबोर्ग भी देगा। तो कोबार्ग या काबार्ग, कोबोर्ग या कोबोर्ग प्रायद्वीप को या कोबार्ग प्रायद्वीप को पहला वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। विश्व का पहला वेटलैंड कौन था, कोबोर्ग प्रायद्वीप था, कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत का पूछेगा पहला, तो उड़ीसा में, भारत में क्या है, उड़ीसा है, और उड़ीसा में क्या है आपको चिल्का झील, क्या आपको है
चिल्का झील है, चिल्का झील है, चिल्का झील है। ये क्या भारत का प्रथम क्या है वेटलैंड है, विश्व है क्या आपको कोवार्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में क्या है चिल्का झील उड़ीसा में है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्तमान में पूछेगा, अच्छा टोटल अगर विश्व की बात करें कितना वेटलैंड की संख्या है, तो 2500 से अधिक है, मतलब 2500 से भी अधिक वेटलैंड की संख्या है, 2500 से भी क्या अधिक वेटलैंड की आपको संख्या है विश्व में, ठीक है। आई लगातार क्या बढ़ता जाता है, तो हो सकता है आज 2500 पढ़ाएं, कल हो सकता है 2700 हो जाए, तो इसीलिए बोलती हैं क्या कि 2500 से भी क्या अधिक वेटलैंड है। लेकिन अब क्या है, सबसे अधिक वेटलैंड कहाँ है, तो यह है यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंग्लैंड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रिटेन। इंग्लैंड बोलिए, ब्रिटेन बोलिए, यूनाइटेड किंगडम बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है। यूनाइटेड किंगडम क्या है, विश्व में सबसे अधिक क्या है आपके वर्तमान में क्या है वेटलैंड है, 175 से भी अधिक क्या है वेटलैंड कहाँ आपको यूके में है। दूसरा स्थान पर कौन है, तो यह देखिए क्या है मैक्सिको देश है, क्या आपको मैक्सिको देश है, ये अमेरिका के बगल में है। तो मैक्सिको में क्या है कुछ 40+ है। तो बोलिएगा पहला सबसे अधिक वेटलैंड कहाँ है यूके में, और दूसरा सबसे अधिक वेटलैंड कहाँ है आपको मैक्सिको में, क्या आपको है मैक्सिको में, मैक्सिको में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछेगा भारत में वेटलैंड कितना है, तो देखिए हम पीडीएफ जब तैयार कर रहे थे ना उसमें क्या था कि 98 को वेटलैंड था, लेकिन जैसे पीडीएफ तैयार कर लिए तो एक और वेटलैंड डिक्लेयर हो गया, तो कितना हो गया 99 हो गया। लेकिन सुनिएगा जब भी आपको एग्जाम देने जाना है, आपको एक बार लिस्ट देख के जाना, हो सकता है आज पढ़ा दिए आप 5 दिन के बाद कोई एक और ऐड हो गया, 2-4 को और ऐड हो गया, तो ये आपको तुरंत देख करके जाना है। भारत में अगर सबसे अधिक वेटलैंड पूछेगा ना, भारत में यहाँ पर दिखाते हैं मैं रुकिए यहाँ पर, हाँ देखिए भारत में अगर सॉरी भारत में पूछेगा वेटलैंड कितना है, तो भारत में कितना है वर्तमान में 99 है, लेकिन जब भी एग्जाम देने जाइएगा जो ये आपका आंकड़ा है इसको अपडेट करके जाइएगा, क्योंकि बढ़ते रहता है। 99 को है। सबसे अधिक पूछे कहाँ है, तो ये देखिए क्या आपको तमिलनाडु, ये क्या आपको तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कितना है 20 को, कितना आपको 20 कितना है 20 को है। और दूसरा स्थान पर देखिए आपको उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश था, यहाँ पर कितना हो गया 12, पहले 11 था, अब कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया आपको 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर शेखा झील पक्षी अभयारण्य है, उसको क्या है 99 वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है, तो इसलिए क्या हो गया आपको 12 हो गया। बिहार में कितना है, तो बिहार में कितना है 6 है, तो ये कम से इतना याद होना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक क्या है आपको तमिलनाडु में है, और दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश में, अब बिहार का पूरा याद होना चाहिए। तो 99 को है तो क्या 99 के 99 याद करना है, इसका जवाब है नहीं, आप सब याद नहीं कर सकते। जो लेटेस्ट डिक्लेयर किया गया है ना वो आप याद कर सकते हैं, लेटेस्ट डिक्लेयर किया गया उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले विश्व में भी कुछ और देखना है, उसको हम देख लेते हैं। विश्व में पहला कोवार्ग हो गया, सबसे अधिक कहाँ हो गया यूके हो गया, दूसरा पे क्या हो गया मैक्सिको हो गया। अब क्या है पूछेगा कि हाँ पूछेगा, अगला पूछेगा कि विश्व का सबसे सबसे क्या अधिक क्षेत्रफल वाला वेटलैंड कौन है, तो उसका नाम क्या है पेंटानल, क्या नाम है आपको पेंटानल, पेंटानल, पेंटानल। देखिए एक पेंटागन है, एक आपको पेंटागन है, पेंटागन है। तो पेंटागन क्या है अमेरिका का ही रक्षा मंत्रालय, ये अलग चीज है। पेंटागन की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं पेंटानल, नल क्या नल, नल तो नल में पानी, तो वेटलैंड में पानी होबे करता है, तो नल पेंटा नल की बात करते हैं। तो पेंटानल कोई एक देश में नहीं फैला हुआ, ये क्या दक्षिण अमेरिका जो दिखाई दे रहा है, दक्षिण अमेरिका, यही बोलिविया है, ब्राजील है, इस सब के बोल सकते हैं कि जंक्शन पे क्या है आपको पेंटानल है, ठीक ना। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन देश में क्षेत्रफल के हिसाब से वेटलैंड, देखिए संख्या के हिसाब से क्या है यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक है, लेकिन पूछे किस क्षेत्र, किसका जो क्षेत्रफल जो है वेटलैंड के हिसाब से सबसे अधिक है, तो बोलिविया देश है, यहीं पर क्या है दक्षिण अमेरिका में क्या बोलिविया है, क्या आपको बोलिविया, बोलिविया देश है, यहाँ पर क्या है कि अधिक क्या आपको क्षेत्रफल ही आपको ध्यान रखना है। और ब्राजील है, बोलिविया, उससे के बोल सकते हैं कि जंक्शन पे क्या आपको पेंटानल, क्या आपको पेंटानल है। ये क्या है बोल सकते हैं कि सबसे क्या है अधिक क्षेत्रफल वाला वेटलैंड है, ठीक ना। अगर देश में पूछेगा तो क्या हो जाएगा बोलिविया हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे क्या पूछेगा, सबसे पूछेगा ऊंचा वेटलैंड, सबसे ऊंचा वेटलैंड दुनिया का, वो है लद्दाख में, भारत के लद्दाख में है, तस्सो मोरोरी करके नाम है, क्या नाम है तस्सो मोरोरी करके नाम है। जो क्या है देखिए दो वेटलैंड है लद्दाख में, तस्सो कर है, एक है आपको तस्सो कर है, एक है तस्सो कर है, एक है तस्सो मरोरी, तस्सो मरोरी है, मरोरी करके नाम है। ये दोनों लद्दाख में पड़ता है, लेकिन यह जो है तस्सो मरोरी करके है, यह क्या है दुनिया का सबसे, दुनिया और भारत का बोल सकते हैं सबसे ऊंचा क्या आपको वेटलैंड है, जो कहाँ पड़ता है आपको लद्दाख में, कहाँ पड़ता है आपको लद्दाख में पड़ता है। तो ये दुनिया वाला में से विश्व में से क्या है, इतना चीज आपको पता होना चाहिए था वेटलैंड। अच्छा वेटलैंड कहाँ नहीं होगा, रेगिस्तान के इलाका में वेटलैंड नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं कि सहारा रेगिस्तान है, यहाँ पर वेटलैंड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। उस तरह से अगर हम भारत में बात करते हैं, तो ये भारत में देखिएगा यहाँ पर अगर भारत में देखिएगा ये क्या राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ पर वेटलैंड बहुत, हालांकि देखिए तालाब तो कुछ ही है, लेकिन वेटलैंड यहाँ संख्या में क्या होगा कम हो, क्या होगा आप बोल सकते हैं कम होगा।
ठीक है ना? तो मतलब बोल सकते हैं ना कि जहाँ आपका तालाब होगा, झील होगा, है ना? पानी होगा, वहाँ पे वेटलैंड अधिक होगा, जहाँ नहीं होगा, वहाँ पर कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? चलिए, अब कुछ और पॉइंट समझना देखिए, अब आपको पूछेगा कौन वेटलैंड की बात करते हैं, कहाँ-कहाँ है? और सुनिएगा अभी जानते हैं हाल-फिलहाल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक तो पूछा था एक तो पूछा चिल्का झील के बारे में पूछबे करता है। अच्छा एक और क्वेश्चन छूट गया, पहले बताते हैं तब यहाँ पर आएँगे। जानते हैं क्या हुआ है? जी, एक तो हम वेटलैंड बता दिए, एक और क्या होता है, समझिए एक होता है रामसर रजिस्टर, क्या होता है? रामसर रजिस्टर, क्या होता है? रामसर रजिस्टर होता है। ये रामसर रजिस्टर कौन होता है? क्या होता है? देखिए, जो भी देश इस संधि पर रामसर कन्वेंशन पर सिग्नेचर करता है, उसको अपने यहाँ के कोई एक साइट को कम से कम कोई एक साइट को क्या होता है, ये रजिस्टर में क्या होता है डिक्लेयर करना होता है। रजिस्टर में क्या आपको डिक्लेयर करना होता है कि ये रामसर साइट है। जब इसमें डाल दिया कि चलिए भाई ये जैसे भारत में क्या हो गया, भारत शामिल हुआ तो भारत क्या डाला कि हमारा चिल्का झील इसमें रहेगा। तो इससे क्या होता है ना कि देखिए, इससे पर्यटन पहले तो क्या है कि जो भी देश इसमें वेटलैंड को शामिल करेगा, रजिस्टर में डालेगा, वो अपने यहाँ के वेटलैंड या आर्द्र भूमि को क्या करेगा? बचाएगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। तो उससे क्या होगा बोल सकते हैं प्रकृति को संरक्षण मिलेगा। उससे कई सारे जीव-जंतु को क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा और बोल सकते हैं ओवरऑल क्या है नेचर का हेल्थ बढ़िया होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि अगर कोई प्राकृतिक प्रेमी आदमी मान लें कि ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, यूरोप से भारत आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कहाँ पर क्या है वेटलैंड है, वो जाएगा वहाँ पर घूमने के लिए। उससे क्या होगा, आपको बोल सकते हैं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ने से क्या होगा कि इनकम क्या होगा, लोकल को बढ़ेगा, है ना? तो पर्यटन को भी क्या मिलेगा, आपको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक तो हो गया आपको रामसर रजिस्टर हो गया, एक क्या हो गया रामसर रजिस्टर हो गया। एक और क्या होता है, एक और रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। देखिए, ये भी एक तरह क्या है कि रामसर ये भी बोल सकते हैं वेटलैंड का रजिस्टर है। देखिए, रामसर रजिस्टर भी क्या है, ये वेटलैंड का ही आर्द्र भूमि का ही रजिस्टर है। इसमें कितना शामिल है और ये भी क्या है कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड भी क्या है, आपको बोल सकते हैं आर्द्र भूमि का ही क्या आपको है रजिस्टर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? समझना क्या है कि जो रामसर रजिस्टर होता है ना, समझिए कि हॉस्पिटल है, जनरल है, क्या आपको है? जनरल वार्ड है, क्या आपको जनरल वार्ड होता है। और जो आपको बोल सकते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड होता है, ये क्या आपको इमरजेंसी, क्या आपको इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी क्या आपको वार्ड होता है। कोई मरीज यहाँ पर भर्ती हुआ है, अगर उसको इमरजेंसी हो जाएगा तो उसको यहाँ से उठा कर क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर के चले आएंगे। ये समझिए क्या कि यहाँ पर कई सारे क्या रोगी जनरल में भर्ती है, अगर किसी को ज्यादा इमरजेंसी है भाई उसको यहाँ से उठाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर क्या करें, लेकिन इसका यहाँ भी मेंटेन रहेगा कि भाई वहां पर भर्ती था, इसको यहाँ पर क्या किया है डाल दिया है। ये आपको समझ में आ गया। तो मतलब है कि जिस रामसर साइट को मानव गतिविधि, प्रदूषण या अलग-अलग कारण से जिसको ज़्यादा बोल सकते हैं क्षति पहुँच रहा है, आज इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कहाँ डालते हैं? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डालते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि रामसर रजिस्टर के अपेक्षा मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में क्या होगा? कम शामिल होगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा जनरल वार्ड वाला को इमरजेंसी में भर्ती कर देंगे, तो इमरजेंसी करने से फ़ायदा क्या हुआ? ये आपको क्लियर हो गया। तो जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है ना, देखिए ये मॉन्ट्रियस जगह कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में एक देश क्या है? स्विट्ज़रलैंड, क्या नाम है? स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड। तो मॉन्ट्रियस कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। एक देश है यहाँ पर स्वीडन, क्या आपको यहाँ पर स्वीडन है? तो ये हम स्वीडन की बात नहीं कर रहे हैं, स्वीडन अलग देश है। हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं। और एक है मॉन्ट्रियल, तो ये कनाडा में जगह है क्या? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल की जगह कहाँ है? कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये ओज़ोन परत के संरक्षण से है। ओज़ोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध। लेकिन हम मॉन्ट्रियल की बात नहीं कर रहे हैं। हम हम बात करें किसका? मॉन्ट्रियस का। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का संबंध किससे है? वही रामसर लिस्ट है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोल सकते हैं, रामसर कन्वेंशन के इमरजेंसी वाला चीज़ को यहाँ डाला जाता है ना? अब मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड मॉन्ट्रियस जगह स्विट्जरलैंड में है, रामसर ईरान में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। आप समझिए, ये मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड कब बनाया गया? तो 1990 में। कब? 1990 में इसको बनाया गया। तो 1990 में इसको बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछेगा कि भारत का प्रथम साइट जो रामसर लिस्ट में शामिल हुआ था, चिल्का झील था। भारत का प्रथम साइट जो कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल हुआ था, वो भी कौन था? चिल्का झील ही था। वो भी कौन था? चिल्का झील ही था। लेकिन चिल्का झील उसका तबीयत सही हो गया, फिर उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए। तो 2002 में उसको क्या किया गया? बहुत अच्छा प्रदर्शन किया रामसर मतलब ये चिल्का झील, है ना? तो उसको क्या किया गया कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से निकाल दिया गया और उसको यहाँ पर डाल दिया गया। इतना ही नहीं, रामसर कंजर्वेशन पुरस्कार भी इसको दिया गया था, चिल्का झील को, बहुत बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। वर्तमान में चिल्का झील क्या है कि यहाँ पर शामिल आपको नहीं है। वर्तमान में यहाँ पर भारत में बोल सकते हैं कि 2 साइट यहाँ पर शामिल है, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में। एक का नाम क्या है? केवलादेव, क्या आपको
केवला देव घाना पक्षी बिहार, केवला देव घाना पक्षी बिहार, बिहार लास्ट में है लेकिन बिहार में नहीं है, ये राजस्थान में है। केवला देव घाना पक्षी बिहार, ये कहाँ आपको, राजस्थान में, कहाँ आपको है, राजस्थान, राजस्थान में है। ये क्या है, साइबेरिया, ये साइबेरिया, साइबेरिया से क्या होता है, आपको आता है साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी, उसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में क्या है, आपको केवला देव है। ये दूसरा क्या है, लोक, क्या आपको, लोकटक, लोकटक झील, लोकटक झील पड़ता है यहाँ पर मणिपुर में, कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा झील है जो क्या है, तैरता हुआ है। यहाँ पर क्या है, बोल सकते हैं कि कैपुल लाजमाओ, जो लोकटक झील है ना, लोकटक झील, लोकटक झील में क्या है, यहाँ पर एक पार्क है, उसका नाम है कैबुल, क्या नाम है, कैबुल लाजमाओ, कैबुल लाजमाओ, कैबुल लाजमाओ, कैबुल लाजमाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ, आपको मणिपुर में है। और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, झील है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है, कैबुल लाजमाओ है। झील के अंदर क्या होता है कि तैरता हुआ, बोल सकते हैं फुमडी, क्या है, फुमडी पाया जाता है। पूछता है, लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है, फुमडी के लिए, क्या आपको, फुमडी के लिए क्या प्रसिद्ध है, लोकटक झील, क्या हो गया, लोकटक झील हो गया, आपको ध्यान रखना। एक है पुलिकट, एक क्या है, पुलिकट। तो पुलिकट झील की हम बात नहीं करें, पुलिकट झील क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच क्या है, पुलिकट झील है। तो हम पुलिकट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोक की बात बोल रहे हैं। तो बोलिए, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में भारत का प्रथम साइट कौन था, तो आपको चिल्का झील था, लेकिन वर्तमान वो नहीं है। वर्तमान में कौन है, दो गो है, केवला देव और कौन हो गया आपको, कैबुल लजमाओ, कैबुल लजमाओ हो गया। इतना तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ और पॉइंट समझिएगा, आप समझना है, देखिए, देखिए, पूछेगा कि किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल में वेटलैंड फैला हुआ है, कौन सा, भारत के कौन सा राज्य में अधिक क्षेत्रफल में वेटलैंड फैला हुआ है सभी राज्य की अपेक्षा। तो जो गुजरात है, जो गुजरात है, यहाँ पर क्या है, तो क्षेत्रफल, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से क्या है, सबसे अधिक मतलब गुजरात का जितना एरिया है उसका अधिकांश हिस्सा क्या है, वेटलैंड है। मतलब भारत में जितना भी वेटलैंड है उसमें सबसे अधिक एरिया के हिसाब से वेटलैंड कौन है, कौन राज्य में है, तो कहाँ है, आपको गुजरात में ही, आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, गुजरात में है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई सिंगल अगर पूछेगा, रामसर साइट जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा है, कौन है, वो है आपका यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल में, क्या आपको पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन, क्या आपको, सुंदरबन है, सुंदरबन, सुंदरबन है। ये क्या है कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, पूछेगा एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, तो कौन है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में क्या आपको सुंदरबन है। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा पूछेगा, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा रामसर साइट पूछेगा, तो वो कौन है, तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या है, रेणुका, हिमाचल प्रदेश में क्या आपको रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश में क्या आपको रेणुका झील है, जो कि एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से क्या है, सबसे क्या है, सोचा, सबसे क्या आपको छोटा है, सबसे क्या आपको छोटा है। हालांकि कई जगह क्या आपको दे देता है, तमिलनाडु में भी है, लेकिन जनरली अगर सब रहे तो उसमें सबसे छोटा कौन है, रेणुका झील है, कौन है, रेणुका झील ही है। यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना है। सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कहाँ वेटलैंड है, कौन सा राज्य में, तो आप गुजरात में। एरिया के हिसाब से कौन सा रामसर साइट, सिंगल रामसर साइट सबसे बड़ा है, तो सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन है ना। और एरिया के हिसाब से सबसे सबसे छोटा रामसर साइट कौन है आपको, रेणुका, कौन हो गया, रेणुका हो गया, रेणुका हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब अगला पॉइंट क्या समझना है दोस्त, यहाँ पर देखिए कि भारत में क्या बोले कि टोटल कितना आपको 99 है, 99 वर्तमान वेबसाइट है। उसमें सबसे अधिक कहाँ, तो तमिलनाडु में कितना आपको 20 है। तो क्या 20 के 20 याद करना है, नहीं, 20 के 20 याद रख पाना संभव आपको नहीं होगा, सब संभव नहीं होगा, ठीक है ना। जितना याद होगा उसको हम क्या किए, आपका नोट्स में बोल्ड कर दिए, वो कम से कम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब देखिए 99 को है ना, तो कम से कम 40 को के आसपास तो मोटा मोटी याद करना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। आइए, क्योंकि हम याद करवा देंगे। आइए, दूसरा स्थान पर कौन बोले, यूपी, यूपी में वर्तमान में कितना है, यूपी में कितना है आपको 12, यूपी में कितना है आपको 12 है। बिहार में कितना है, बिहार में 6 है, क्योंकि बिहार कैप है और बिहार से आजकल भर भर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बिहार के 6 का 6 याद करना होगा। बिहार में क्या है, 6 का 6 आपको याद करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम याद करवा देते हैं। तो पहले क्या करते हैं, बिहार के हम 6 को 6 राम साइट क्या करते हैं, देख लेते हैं। बिहार में क्या है, 6 राम साइट, उसमें सबको देख लेते हैं। पहला समझिए, क्या ऐसे भारत का पूछेगा पहला राम साइट, तो क्या है आपको चिल्का झील, क्या आपको चिल्का, क्या बोले आपको, चिल्का झील क्या है, भारत का प्रथम रामसर साइट है, जो कि पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। और बिहार का प्रथम रामसर साइट बोलेगा तो क्या है, कांवर ताल, क्या नाम है, कांवर ताल बोलेगा। इसी को बोलते हैं कांवर, क्या बोलते हैं, कांवर झील। ये कहाँ पड़ता है, बिहार के बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में पड़ता है, बिहार के बेगूसराय में। ये बिहार का प्रथम रामसर साइट था। इसको क्या है कि 2020 में, 2020 में क्या है
कि रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था काबर ताल को, इसी को कबर ताल भी कहा जाता है। अब इसके अलावा ये क्या है कि एशिया क्या है, एशिया का ये क्या है, सबसे बड़ा गोखुर झील है। सबसे बड़ा बोले एशिया का बोलेगा, सबसे बड़ा एशिया क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ये आपको गोखुर झील, एशिया क्या है सबसे बड़ा, गोखुर झील है। तो पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है, तो काबर ताल है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। गोखुर झील को बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। मतलब यह क्या है कि झील का आकार क्या है, गाय का खूर होता है उसके जैसा है, तो इसलिए बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये याद करना है। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि नागी नकटी क्या है, एक है नागी, एक क्या आपको है नागी है, और एक क्या नकटी, क्या आपको नकटी है। ये दोनों पड़ता है क्या, जमुई में है। ये नागी नकटी झील कहाँ पड़ता है आपको, जमुई में। कहाँ पड़ता है आपको नागी नकटी, कहाँ पड़ता है आपको, जमुई में। कहाँ पड़ता है आपको, जमुई में पूछता है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा क्या है, एक क्या है गोगाबिल, क्या बोले गोगाबिल, गोगाबिल झील, ये पड़ता है कटिहार में, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या है, बिहार का प्रथम बोल सकते हैं कम्युनिटी रिजर्व है। क्या है, कम्युनिटी रिजर्व है। क्या बोले कि बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व मतलब होता है ना कि ऐसा एरिया जिसको पूरा समुदाय, वहां के रहने वाला पूरा लोग मिलकर बचाते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। तो बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व कौन है, गोगाबिल कटिहार, गोगाबिल कटिहार। तो कई बार सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे, गोगाबिल कहाँ है, तो कटिहार में। कई बार क्या है कि आपको पूछेगा गोगाबिल रामसर साइट कहाँ है, तो कटिहार में। ठीक है, ठीक है। आइए, इसके अलावा क्या, गोकुल जलाशय, क्या है आपको गोकुल जलाशय, क्या है गोकुल जलाशय, गोकुल क्या आपको जलाशय है, गोकुल जलाशय है। तो गोकुल जलाशय कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है बक्सर में। कहाँ आपको, बक्सर में। गोकुल जलाशय कहाँ आपको, बक्सर में पड़ता है। इसके अलावा क्या है, एक है उदयपुर, क्या है आपको उदयपुर, उदयपुर पक्षी अभयारण्य है। ये क्या है, पश्चिम चंपारण में, क्या आपको है, पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है। तो ये क्या, बिहार का 6 रामसर साइट है। क्या बोले, कांवरताल हो गया बेगूसराय में, नागेनकटी जमुई में 3 गो हो गया, गोगाबिल कटिहार में हो गया, ये बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व है, गोकुल जलाशय बक्सर में, और उदयपुर क्या हो गया, पश्चिम चंपारण में। ध्यान रखना है, एक अनुपम झील बिहार में ही है, लेकिन अनुपम जो है आपको रामसर साइट आपको नहीं है, ये आपको रामसर साइट आपको नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या है कि ये जो लिस्ट देखिएगा, ये जो लिस्ट देखिएगा, यहाँ पाइएगा, ये अलग अलग राज्य में कौन कौन है, वो क्या है, इसको देखिए, ये सब याद करने का वैसे क्या तरीका है कि रोज एक राज्य को देख लीजिए। जैसे बिहार को अगर देखिएगा तो देखिए, बिहार को देखना है तो बिहार को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपको दिखाई देगा कि बिहार में क्या आपको दिखाई दिया। एक तो क्या है, काबर, कबर लेक हो गया, इसको काबर ताल बोलते हैं। नागी बर्ड सेंचुरी हो गया, नागी, पूरा याद नहीं करना, नागी याद कीजिए, नकटी, नाक में नागी होता है ना कि नाक है, नाक में नकटी है, तो नागी नकटी याद कर लीजिए। फिर गोकुल हो गया, फिर उदयपुर हो गया, गोगाबिल हो गया, ये तो याद हो गया आपको, है ना। अब कुछ कुछ आपको रट के याद करना पड़ता है। बिहार वाले याद हो गया, बोलिए, कांवर झील, नागी नकटी, है ना। फिर क्या बोले, गोकुल, उदयपुर, और क्या हो गया, गोगाबिल हो गया। अभी देखिए क्या है ना कि अभी एग्जाम हुआ था आपको हाल ही में, उसमें क्या पूछा गया था, एक पूछा गया था, जानते हैं क्या, बताते हैं, यहाँ पीछे पीछे आ जाते हैं, कहने चल गया वो, हाँ इसमें आ जाते हैं। एक क्या पूछा गया था, रुकिएगा, पटना पक्षी अभयारण्य, क्या पूछा गया था, पटना पक्षी अभयारण्य। बहुत सारा बच्चा पटना पक्षी अभयारण्य देख के बिहार बना के चला आया, लेकिन पटना पक्षी अभयारण्य बिहार में नहीं है। क्या नाम था, पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो पटना पक्षी अभयारण्य ये आपको बिहार में नहीं है। क्या है, पटना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, आपको यूपी के एटा जिला में है। तो हमको बस इतना याद करना, यूपी में है। लेकिन अगर यूपी के एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ जिला ये पूछेगा, तो वहाँ क्या है, एटा जिला याद रखना है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ टोटल 12 है, तो बराहमा जो है यहाँ शेखा झील, क्या आपको शेखा, शेखा पक्षी अभयारण्य या शेखा झील पक्षी अभयारण्य है। ये क्या है, यहाँ के बराहमा क्या आपको रामसर साइट है, यूपी के, ठीक ना। और भारत के में आपको 99 है, ठीक है। और यह बात करते हैं तो यह क्या, अलीगढ़ में, क्या आपको अलीगढ़ में, ये क्या आपको अलीगढ़ में है। तो ये क्या करना आपको दोस्त, आपको याद करना है, ये क्या करना आपको याद करना है, ठीक है ना। चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो चीज, दो मैप देखेंगे, समझिएगा। एक तो क्या, हम इस मैप को भी देखते चलेंगे, इस मैप को भी, और ये क्या करेंगे, ये लिस्ट को भी देखते चलेंगे, दोनों लिस्ट को साथ में देखते चलेंगे। याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताते हैं क्या, रुकिएगा, यहाँ पाइए। हम्म, इसमें क्या है, एबीसीडी के अनुसार क्या है, देखिए, पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में क्या है, कोलुरु झील, क्या है, कोलुरु झील क्या है आंध्र प्रदेश में, ये भी क्या है, वेटलैंड है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि
कोलोरू झील वेटलैंड कहाँ है? ऐसे नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछे कोलोरू झील कहाँ है, बस यही क्वेश्चन पूछ देगा। तो कहाँ है आपको? आंध्र प्रदेश में है। फिर दीपोर बिल कहाँ है? दीपोर बिल, तो कोलुरु कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और असम में क्या है? दीपोर, क्या आपको दीपोर है। तो ये दोनों जगह पे एकागो है, कितना एकागो है। हो सकता है आज एगो पढ़ा रहे हैं, कल दूगो और शामिल हो जाए। ये आपको लेटेस्ट अपडेट करके जाइएगा। तो बोलिए कोलुरु कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में, है ना। कोलुरु तो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। दीपोर कहाँ हो गया? दीपोर कहाँ हो गया? असम में। दीपोर कहाँ हो गया आपको? असम में। दीपोर हो गया आपको असम में, ठीक है। अब आइए राजस्थान में बोलिएगा, तो राजस्थान में क्या क्या है? देखिए राजस्थान का जो रेगिस्तान इलाका है, वहाँ तो आपको वेटलैंड नहीं पाया जाएगा, लेकिन राजस्थान में कई सारा झील भी है, तो वो तो आपको वेटलैंड है। जैसे वहाँ पर क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, वो भी क्या एक तरह का वेटलैंड है। इसके अलावा सांभर झील की बात करते हैं, सांभर झील। खिच्चन, क्या नाम है? खिच्चन वेटलैंड, खिच्चन, खिच्चन, ये क्या है? राजस्थान में है खिच्चन। फिर क्या है? मिनार कॉम्प्लेक्स, मिनार कॉम्प्लेक्स राजस्थान में है। सिलीसेड़ झील, सिलीसेड़, 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 ये क्या है आपको? राजस्थान में। देखिए फिर से बता रहे हैं, ये इतना सारा देख करके आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। रोज दो दो तीन तीन गो स्टेट को देखिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे अभी वर्तमान में कितना याद कर लीजिए, कम से कम केवला तो याद कर लीजिए, सांभर याद कर लीजिए, बस दो को कम से कम क्या कीजिए, याद कर लीजिए, कहाँ आपको? राजस्थान में। लेकिन मोटा मोटी सब पढ़ने का प्रयास आपको करना है, ठीक है। अब आइए सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में क्या है? खोचपल्लरी, क्या है? खोचोपल्लरी, खोचोपल्लरी वेटलैंड कहाँ है? सिक्किम में। खोचोपल्लरी क्वेश्चन याद कर लीजिए। खोचोपल्लरी कहाँ है? सिक्किम में। खोचोपल्लरी कहाँ आपको? सिक्किम में। खोचोपल्लरी कहाँ आपको है? सिक्किम। कहाँ आपको? सिक्किम में। कहाँ आपको? सिक्किम। अच्छा बताइए, क्या ये भी दिखाना पड़ेगा बार बार? हो एक दोस्त, एक मिनट रुकिए, यहाँ ले लेते हैं पिक्चर वा कोई। देखिए याद करने के तरीके जानते हैं, एक तरफ मैप रखिएगा, एक तरफ लिस्ट रखिएगा, और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल दोस्त, क्या होगा? आपको याद होगा, ठीक है ना। चलिए जैसे बता दिए क्या यहाँ पर, क्या बताएं कि असम में क्या है? दोपोर झील हो गया, दोपोर झील, है ना। और क्या बोले यहाँ पर? क्या खच्चा पोलरी, क्या बोले? वेटलैंड कहाँ है आपको? सिक्किम में। ये क्या आपको? सिक्किम में। ये देखिए सिक्किम है। सिक्किम में क्या है? खच्चा पोलरी हो गया, खच्चा पोलरी हो गया, ठीक है ना। चलिए और फिर आंध्र प्रदेश में देखे थे, आंध्र प्रदेश में क्या आपको? कोलोरू झील, क्या है? कोलोरू झील है, ठीक है ना। अब आइए देखिए, यहाँ पर त्रिपुरा है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा है। त्रिपुरा में क्या है? रुद्र सागर। त्रिपुरा में क्या आपको? रुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा में। रुद्र सागर कहाँ आपको? त्रिपुरा में है। और देखिए ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में आजकल बड़ी एग्जाम में पूछता है, तो सब आपको रट के याद करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट को याद रट के याद करना पड़ेगा। तो रुद्र सागर, रुद्र तो त्रिपुरा, त्रि तो रुद्र, रुद्र रुद्र तो कहाँ? त्रिपुरा, है ना। नहीं बोलता कि त्रिदेव कौन है? शंकर भगवान। नेत्र खोलेंगे तो दम रुद्र रूप आ जाएगा, मतलब ऐसे करके याद कीजिए। त्रिपुरा तो रुद्र सागर। और क्या बोले कि मणिपुर में क्या है? लोकतक झील। इसमें कैबुल लजमाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो क्या बोले आपको? लोकतक झील मणिपुर में है। और फिर क्या बोला कि मिजोरम में क्या है? पाला। मिजोरम में क्या है? मिजोरम में क्या है? पाला। मिजोरम में क्या है? पाला बेटलैंड। मिजोरम में क्या आपको? पाला बेटलैंड। क्या आपको? पाला बेटलैंड क्या आपको? मिजोरम में है। तो इतना ही याद करना था, है ना। अच्छा पश्चिम बंगाल में एक तो सुंदरबन हो गया, एक है ईस्ट कोलकाता बेटलैंड। तो बस ईस्ट कोलकाता है, तो कोलकाता से तो पश्चिम बंगाल आ ही गया। तो कोलकाता सुंदरबन कहाँ आपको? यहीं पर है। कहाँ पड़ता है आपको? पश्चिम बंगाल में। कहाँ आपको? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। चलिए बाकी हम क्या करते हैं, स्टेट वाइज यहाँ पर आते हैं फिर से। राजस्थान में देखना था केवलादेव, सांभर और क्या? खींचनादर में। सिक्किम में क्या हो गया? खोचोपल्ली हो गया। तमिलनाडु में बीसो है। तो क्या बीसो को बीसो याद करना पाना संभव होगा बाबू? तो इसका सीधा सा जवाब है बाबू, कि बीसो को बीसो याद कर पाना संभव नहीं होगा। जो लेटेस्ट डिक्लेयर होगा ना, मान कि तमिलनाडु में क्या है, कोई हाल में क्या है, कैसवा वेटलैंड डिक्लेयर किया गया, तो उसको याद कर लेंगे। लेकिन सब याद कर पाना आपको संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ आपको याद कर लीजिए जो बताते हैं। देखिए पहले तो क्या है कि एक याद कर लीजिए, गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार एक खाड़ी तमिलनाडु में है, मन्नार एक खाड़ी। तो गल्फ ऑफ मन्नार याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या याद कर सकते हैं आप? हाँ, वेदांत गल क्या याद कर सकते हैं? वेदांत गल, क्या है? वेदांत गल। वेदांत गल कहाँ पड़ता है? यहीं पर पड़ता है, वेदांत गल पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो गया? पिछवारम। पिछवारम क्या है आपको? तमिलनाडु। कई जगह जानते हैं क्या देता है? एक तरफ दे देगा क्या? राज दे देगा, एक तरफ दे देगा वेटलैंड और सजाने के लिए दे देगा, ठीक ना। तो पिछवारम भी कहाँ पड़ता है? यहीं पड़ता है ना। एक और हम वैसे बोल देते हैं, लेकिन सब याद कराना नहीं है। एक तो चितरांगुड़ी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, कजरी कुल्लम हो गया, कराईवेटी हो गया, करिकिल्ली हो गया, सुनथन कुलम हो गया, लॉन्गवुड हो गया, लॉन्गवुड सोला हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हो गया? पल्लीकरनई हो गया, पिछवारम। पिछवारम याद करना है। प्लांट कैलिमिर हो गया, सुचिंद्रम थिरुर हो गया, उदयम मार्तंडपुरम हो गया, ब्लूर हो गया, वेदांतकल हो गया, बेलर हो गया, बेमुमनुर हो गया,
है ना? सब याद नहीं कर पाइएगा, छोड़ दीजिए, बस ये बताते हुए याद कीजिए, क्या याद कीजिए। एक आप याद कीजिए, गल्फ ऑफ मन्नार याद कर लीजिए, और एक क्या पिछवाड़म याद कर लीजिए। बस 2 को याद कीजिए फिलहाल के लिए, काम चल जाएगा। जो लेटेस्ट अगर डिक्लेयर होगा उसको आप याद कर लेना है। सब याद करके फेल मत रहिए, ठीक है ना? चलिए, और बाकी सब जो अभी बता रहा हूँ याद हो जाएगा, तो फिर और घूस-घूस के याद करते रहिएगा अपना। ये हो गया। अब आते हैं क्या, त्रिपुरा। त्रिपुरा को याद करना है, रुद्र सागर, त्रिपुरा रुद्र सागर। उत्तर प्रदेश में ये बाबू आ चुका है, पटना पक्षी तो पूछा गया हाल फिलहाल एग्जाम में, तो पटना पक्षी याद करना है। और अभी हाल ही में क्या है, शेखा झील को 99 बैटलियन डिक्लेयर किया गया है, तो ये आपको शेखा झील भी याद कर लेना है, ठीक है ना? बाकी और देख लीजिए, बखीरा है, हैदरपुर है, नवाबगंज हो गया, पर्वती अर्गा हो गया, समन हो गया, समासपुर हो गया, संडी हो गया, सरसई हो गया, है ना? नाबर हो गया, सूर सरोवर। देखिए, सूर सरोवर यूपी में है, नल सरोवर गुजरात में है, याद करना पड़ेगा। सूर सरोवर यूपी में है, और नल सरोवर पूछेगा तो नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में है। सूर सरोवर यूपी में है, ठीक है। चलिए, अपर गंगा भी यहीं पड़ता है। तो क्या क्या यहाँ पे याद करना है, एक तो पटना पक्षी याद करना है, एक सूर सरोवर याद करना है, एक याद करना है आपको शिखा झील पक्षी बनना, एक अपर गंगा याद करना है, बस, है ना? फिलहाल इतना याद कीजिए उत्तर प्रदेश में। बाकी अगर मैप में भी देखना चाहिए तो मैप में भी उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। कहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए क्या है, बखीरा हो गया, हैदरपुर हो गया, है ना, नवाबगंज हो गया। अब देखिए, हम खाली पहला नाम आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कोई नेशनल पार्क हो सकता है कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है कि बर्ड सेंचुरी हो। पहला याद कर लीजिए खाली, ठीक है ना? बाकी हो गया, पटना हो गया, पटना वाला पूछा गया है वो ऑलरेडी, सूर सरोवर है ना? संडी की बात करते हैं, संडी बर्ड सेंचुरी यहीं पर है। चलिए, ये आप मैप में अपना देखते रहिएगा, आपका मिल जाएगा ये वाला। चलिए, उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, तो उत्तराखंड में क्या है, एक मिनट, क्या हो गया हो, उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में जो है उसका नाम क्या है, आसन, क्या नाम है, आसन बैराज। उत्तराखंड में क्या है आपको, आसन बैराज। उत्तराखंड में क्या आपको, आसन बैराज हो गया। अब वेस्ट बंगाल में क्या है, ईस्ट कोलकाता हो गया, और क्या हो गया, सुंदरबन। ईस्ट कोलकाता और क्या हो गया, सुंदरबन हो गया। इतना जल्दी खत्म हो गया हो, है ला, खत्म हो गया इतना जल्दी। हम्म, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पे छूट गया, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। देखिए तो बस खत्म हो गया तो खत्म हो गया, है ना? चलिए, तो मतलब देखिए क्या है, अब आपका काम क्या, सुनिएगा। जाहिर सी बात है कि इसको एक बार में याद कर पाना संभव नहीं होगा, तो आपका काम क्या है ना, कि इसको देखते रहिएगा। नहीं जानते हैं, बीच में कुछ लगता है कोई पेपर एक आधो छूट गया है का बाबू? और तो रुकिए तो दोस्त, यानी कि लग रहा है कि एक और कुछ छूट रहा है। एक और इसमें पेज निकल गया क्या? रुकिए तो थोड़ा सा, लग रहा है निकला हुआ थोड़ा सा। यानी गोवा हुआ यहाँ पे मिल भी नहीं किया। 4 नंबर पेज, ये के नंबर पेज है, ये आपको 2 नंबर पेज, वही ना बोल रहे हैं कि खुद छूट गया पेपर कहीं। 3 नंबर पेज है, गायब है। तो इसे लगाते हैं, समझ में नहीं आता है। एक, 2 नंबर पेज, 4 नंबर पेज। रुकिए दोस्त, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कि पेज नंबर 3 यहाँ मिसिंग है, पीडीएफ में नहीं था क्या? एक, दो, तीन, रुकिए, रुकिए, पीडीएफ लाने दीजिए। हम्म, ठीक है, ई पेज हमारा मिसिंग था। आइए, यहाँ पर देखिए दोस्त, क्या है, कोपरा जलाशय कहाँ है? तो कोपरा जलाशय कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कोपरा जलाशय कहाँ आपको, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोपरा, कोपरा कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अब कोलूरू कहाँ था, आंध्र प्रदेश में। कोपरा कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आइए, गोवा में क्या है, नंदा झील। बिहार का बता चुके हैं, गोवा में क्या आपको, नंदा झील है। गुजरात में देखिए, छारे ढंड पूछा गया हाल ही में। छारे ढंड कहाँ है, ये हाल ही में पूछा गया, छारे ढंड कहाँ है, तो छारे ढंड कहाँ है, आपको गुजरात में है। इसके अलावा खिजड़िया, खिजड़िया यहीं पड़ता है। नल देखिए, सूर सरोवर कहाँ बताया, यूपी में है, और नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में है। खोल झील, क्या बोले, खोल झील कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और बंधावना, बंधावना आर्द्र भूमि कहाँ है, गुजरात में। और सुनिए, एक है बंधावन पोर्ट, बंधावन पोर्ट है,
बंधावन बंदरगाह पूछेगा, बंदरगाह पूछेगा, बंधावन पोर्ट पूछेगा, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बंधावन पोर्ट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। जबकि बंधावना नामक वेटलैंड कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात में क्या बोले, एक तो छारी ढंड हो गया, खिजड़िया हो गया, नल सरोवर हो गया, थोल झील हो गया, और को हो गया बंधावन। क्या हो गया आपको? बंधावन। क्या हो गया आपको? बंधावन हो गया। ठीक है। हरियाणा वाला पूछेगा, ये वाला, ये दोनों बड़ी पूछता है। सुल्तानपुर बड़ी पूछता है। हरियाणा में क्या आपको? सुल्तानपुर। क्या आपको? सुल्तानपुर है। और क्या है आपको हरियाणा में? क्या आपको एक तो सुल्तानपुर ज्यादा पूछता है, और एक क्या है? भिंडावस। क्या है? भिंडावस। सुल्तानपुर और भिंडावस। सुल्तानपुर याद कर लीजिएगा। हिमाचल में क्या है? एक तो चंद्रताल, ये बड़ी पूछता है। चंद्रताल कई बार पूछा गया है। अच्छा देखिए, ताल ताल मैक्सिमम उत्तराखंड में होता है। मैक्सिमम जो ताल शब्द लास्ट में रहेगा ना, उत्तराखंड में होता है। लेकिन ये चंद्रताल कहाँ है? तो चंद्रताल कहाँ आपको? हिमाचल प्रदेश में है। और पोंग बांध कहाँ है? पोंग डैम यहीं पर है ना। रेणुका झील यही सबसे क्या है? छोटा है। सबसे क्या आपको? छोटा है। ठीक है ना। तो ये क्या आपको? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में क्या है? चंद्र हो गया, पोंग बांध हो गया, और रेणुका हो गया। तीनों आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर। आइए, अब आते हैं कहाँ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में देखिए क्या वेटलैंड है। एक तो क्या होगा? होक्सर आर्द्रभूमि हो गया, हाई हाईगाम हो गया, सालाबुग हो गया, और मानसार सुरीसर हो गया, और बुलर झील। सबसे अधिक बुलर झील पूछता है कि बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। यह क्या भारत का सबसे मीठा पानी का झील है? बुलर झील क्या है? भारत का सबसे मीठा पानी का झील है। बुलर झील क्या है? भारत का क्या है? सबसे मीठा पानी का झील क्या है? बुलर झील है। बुलर झील है। ठीक है, चलिए। बुलर झील क्या है? सबसे क्या है? मीठा पानी का आपको झील है। हम्म। अब आगे ये क्या है? उधवा झील। तो उधवा झील कहाँ है? तो उधवा का झारखंड में। उधवा कहाँ है? झारखंड में। उधवा कहाँ आपको? झारखंड। उधवा कहाँ आपको? झारखंड। उधवा झारखंड में, याद कर लीजिएगा। कर्नाटक में पूछेगा तो एक तो रंगनाथ कई बार पूछा गया। रंगनाथ पक्षी अभयारण्य, तो रंगनाथ कहाँ है? कर्नाटक में है। आकाश समुद्र क्या है? आकाश समुद्र, अंका समुद्र कर्नाटक में है ना। अघना क्या है? अघना सिनी मुहाना कर्नाटक में है। और मगड़ी केरे कहाँ है? कर्नाटक में है। मगनी केरे कर्नाटक में है। तो रंगना ठेठू कहाँ है? कर्नाटक में है। और आकाश समुद्रम कर्नाटक में है। अघना सिनी कहाँ है? कर्नाटक में है ना। मगनी केरे कर्नाटक में है। लेकिन सबसे अधिक पूछता कहाँ? रंगना ठेठू। कहाँ? रंगना ठेठू। तो रंगना ठेठू कहाँ है? कर्नाटक में। रंगना ठेठू कर्नाटक में। ठीक है, आइए केरला की बात करते हैं। केरल में क्या है? एक तो अष्टमुडी बड़ी पूछता है, और बेमनाड भी पूछता है, ये भी केरल में। और यही पूछता है सस्तम कोटा। तो ये तीनों याद करना पड़ेगा। बोलिए, अष्टमुडी, सस्तम कोटा, और बेमनाड कहाँ पड़ता है? केरल में। अष्टमुडी, सस्तम कोटा, और बेमनाड कहाँ पड़ता है आपको? केरल में पड़ता है। ठीक है। लद्दाख में दो को बता चुके हैं, तसोकर और तसो मरोरी। तो तसोकर और तसो मरोरी ये क्या है आपको? लद्दाख में। क्या लद्दाख में है? और अच्छा एक और चीज बताना है, जो वेटलैंड होता है ना, वो हो सकता है फ्रेश वाटर में भी हो, मतलब ताजा पानी में भी हो, या हो सकता है वो खारा पानी का भी वेटलैंड हो। वेटलैंड जो है खारा पानी का भी हो सकता है, और साथ ही वेटलैंड किसका हो सकता है? वेटलैंड आपका ताजा पानी का भी हो सकता है। ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तसोकर और मरोरी की बात करते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कहाँ आपको? लद्दाख में पड़ता है। और जो तसो मरोरी क्या है? भारत का और विश्व का सबसे ऊंचा वेटलैंड, सबसे क्या है आपको? ऊंचा वेटलैंड है। क्लियर है, चलिए। मध्य प्रदेश की अगर बात कीजिएगा तो क्या है? भोज है, संख्या सागर, याद कर लीजिए, संख्या सागर। सिरपुर की बात करते हैं, यशवंत सागर और तावा जलाशय। देखिए, रुद्र सागर बताया था त्रिपुरा में, रुद्र सागर त्रिपुरा में। लेकिन और मैक्सिमम सागर कहाँ मिल रहा है आपको? मध्य प्रदेश में। इससे क्या हो गया? संख्या सागर हो गया, यशवंत सागर हो गया। ये कहाँ आपको? मध्य प्रदेश में। भोज, संख्या सागर, सिरपुर, यशवंत सागर, तावा, ये सब पूछता है क्वेश्चन, सब याद कर लीजिए। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लोनार है, ये बड़ी पूछता है। लोनार, तो लोनार का क्या है ना, लोनार की बात करते हैं। लोनार झील के बारे में कहानी क्या है कि इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो है आपको ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया से बना है। कुछ लोगों का नाम है कि नहीं, यह लोनार झील जो है उल्का पिंड के गिरने से बना। अब उल्का पिंड का प्रभाव किस पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? नांदूर, क्या नाम है? नांदूर मधवेश्वर, नांदूर मधवेश्वर। और थाने, मुंबई से थाने के बीच पहला रेलगाड़ी चला था, तो थाने किर्क याद कर लीजिए, यहीं पर है। कहाँ पर आपको? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक तो लोनार झील बड़ी महत्वपूर्ण है, नांदूर है, और क्या बोले? थाने है। मणिपुर में लोकटक झील बता दिए। इसमें क्या है? कैबुल लजमाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए। मिजोरम में क्या है? पाला। मिजोरम में क्या है? पाला। मिजोरम में क्या आपको? पाला। पाला वेटलैंड कहाँ है? मिजोरम में। पाला वेटलैंड कहाँ आपको? मिजोरम में। कहाँ आपको? मिजोरम में। मिजोरम है, ठीक है। आइए, अब क्या बताएं कि उड़ीसा में क्या है? तो उड़ीसा में आपको याद क्या करना है? एक तो क्या, भीतरकनिका बड़ी पूछता है। चिल्का झील, चिल्का झील क्या है? विश्व का, सॉरी, भारत का प्रथम रामसर साइट था। और मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल होने वाला भी पहला रामसर साइट भारत का चिल्का झील था। लेकिन वर्तमान में इसको रामसर साइट से निकाल निकाल दिया गया है।
वर्तमान में इसको निकाल दिया गया है, ठीक है, सॉरी, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है, लेकिन रामसर लिस्ट में भी है, ठीक है। आइए हीराकुंड की बात करते हैं। सतकोसिया, ये भी पूछा गया है। तमपारा झील भी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो देखिए, तमपारा और अनसुपा छोड़ के दोनों बाकी से पूछा गया ऑलरेडी। तो क्या बोले? भितरकनिका, चिल्का, हीराकुंड, सतकोसिया, ये कहाँ पड़ता है आपको? उड़ीसा में पड़ता है। इसके अलावा अनसुपा भी हो गया, और क्या तमपारा भी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। पंजाब की बात करते हैं तो ब्यास। ब्यास कहाँ पड़ता है? देखिए, पोंग बांध कहाँ था? हिमाचल में। और ब्यास कहाँ है आपको? पंजाब में, है ना। इसके अलावा हरिके की बात करते हैं, कंजली की बात करते हैं, कौसोपुर मियानी की बात करते हैं, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, और रोपड़ की बात करते हैं। ये सब पड़ता है पंजाब में। तो ये ऑलरेडी ब्यास पूछा जा चुका है, हरिके पूछा जा चुका है, रोपड़ पूछा जा चुका है, और नांगल ही पूछा जा चुका है। ये सब कहाँ पड़ता है? पंजाब में। सब कहाँ पड़ता है आपको? पंजाब में। कहाँ पड़ता है आपको? पंजाब में, ठीक है ना। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। और बाकी राजस्थान ये सब तो बता चुके हैं कि राजस्थान में क्या है। एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव क्या है, वर्तमान में क्या है, ये मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल है। एक मणिपुर का लोग, और केवलादेव शामिल है। सांबर झील भी यहीं है, किंचनाद भी यहीं पर है, मेनार कॉम्प्लेक्स भी है, सिलिसेड़ भी यहीं पर है। और सिक्किम में क्या बताया? खोचा पलारी बता चुके हैं। तमिलनाडु में क्या बोले हैं? एक तो गल्फ ऑफ मन्नार याद कर लीजिए, एक क्या बोले, वेदांत गल याद कर लीजिए, और एक और क्या बताए थे, बेमनूर भी याद कर लीजिए, है ना। देखिए, जिसको बोल्ड किया गया ना, उसको कम से कम याद कर लीजिएगा। और त्रिपुरा में बता चुके हैं क्या है, कि रुद्र सागर है। उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी हो गया, बखीरा हो गया, हैदरपुर हो गया, नवाबगंज हो गया, है ना। सामसूर हो गया, संडी हो गया, सरसई हो गया। सूर सरोवर यहाँ पर है, नल सरोवर गुजरात में है। और ये शेखा झील अभी लेटेस्ट डिक्लेयर किया गया है। यूपी का बरहमा है, भारत का क्या है, 99 रामसर साइट है। उत्तराखंड में क्या है, आसन बैराज है। और वेस्ट बंगाल में क्या है, ईस्ट कोलकाता है, और क्या है, सुंदरबन है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आपका काम क्या है ना, कि देखिए, अलग अलग स्टेट को क्या कीजिएगा, पिक्चर में देखिएगा, और अपने अपने भी याद कीजिएगा। भाई, नंदा कहाँ है? तो गोवा में है। महाराष्ट्र में क्या है? तो लोनार हो गया, नंदूर हो गया, हानेग्रीक हो गया। इस पिक्चर में देखिएगा, आपको पूरा पूरा दिखाई देगा, है ना? और एक का कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्त, ये हम कितनों रटवा देंगे हमसे, हम एक बार मोटा मोटी आइडिया ही दे सकते हैं। ये खुद पढ़िएगा तभी आपको याद हो पाएगा, अदरवाइज आपको याद नहीं हो पाएगा। बाकी नोट्स में जो पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं, बता देते हैं। और उसके बाद फिर हम काम चलेंगे, ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। आइए। हम्म, चलिए, रुकिए, थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेते हैं दोस्त। बाद में पता चला कि पढ़ाते पढ़ाते साउंड वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। हम्म। तो क्या बोले कि वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि एक ऐसा जगह होता है जिसमें, जिस भूमि में क्या है, या तो परमानेंट तौर पर पानी हो, या टेम्पोररी रूप से पानी हो। बरसात में पानी भर जाए, या रेगुलर पानी भरा रहे, है ना, वो क्या हो गया, आर्द्र भूमि। जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, जलाशय हो गया, नहर हो गया, नदी हो गया, धान का खेत हो गया, कोई दलदल इलाका है ना, मैंग्रोव इलाका है, हरा हो या ताजा पानी हो, सब क्या है आपको इसमें आता है ना। हालांकि देखिए, भारत में क्या है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अनुसार क्या है, जो आपको भारत सरकार वेटलैंड को जो डिफाइन किया है, उसके अनुसार क्या है, कि जो नदी चैनल होता है, रिवर चैनल होता है, और धान या खेत जो है, इसको, या जो वाणिज्यिक गतिविधि के लिए इसका उपयोग होता है, इसको जो है, आपको वेटलैंड में शामिल नहीं करता। लेकिन क्या है, जनरली देखा जाए तो सब क्या है, वेटलैंड ही है। लेकिन भारत सरकार के डिफिनेशन के अनुसार जो रिवर चैनल और धान या खेत है, वेटलैंड आपको नहीं है, है ना। हालांकि ऐसा क्या है, आपको नेचर में वेटलैंड ही है, ठीक है ना। चलिए, वेटलैंड का महत्व क्या है? यह क्या करता है, बाढ़ नियंत्रण में काम करता है, फ्लड को कंट्रोल करने का काम करता है, भूजल पुनर्भरण का काम करता है, मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है, जैव विविधता या पशु पक्षी जीव जंतुओं के निवास स्थल है ना, कई सारे जीव जंतु पक्षी का, तो यह बोल सकते हैं जैव विविधता का, बोल सकते हैं संरक्षण भी करता है। इसको वर्तमान में खतरा किसे है वेटलैंड को? तो बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है ना, अतिक्रमण हो रहा है, कि नदी तालाब भर भर के, नहर भर भर के, जलाशय भर भर के वहाँ घर बना दे रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, ठीक ना। जलवायु परिवर्तन वगैरह हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है ना। इस कारण से बोल सकते हैं वेटलैंड को क्या आपको खतरा है। रामसर कन्वेंशन की अगर बात करते हैं, तो रामसर कन्वेंशन पर साइन जो है, ये कब किया गया? तो 2 फरवरी 1971 को किया गया। कहाँ किया गया? ईरान के रामसर जगह पर किया गया। लेकिन ये लागू कब हुआ? रामसर कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ, है ना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं।
भारत ने रामसर कन्वेंशन पर साइन कब किया? तो 1 फरवरी 1982 को आपको किया। ठीक है, चलिए। विश्व का पहला रामसर साइट कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या था? कोबार्ग प्रायद्वीप। क्या है? कोबार्ग पेनिनसुला, जो कि 1974 में इसको क्या डिक्लेयर किया गया था, विश्व का प्रथम रामसर साइट है। और विश्व में कितना रामसर साइट लगभग है? तो क्या है? 2500 से अधिक रामसर साइट है। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड या ब्रिटेन में है, 175 से अधिक है। दूसरा स्थान पर क्या आपको मेक्सिको है। क्या बोले कि विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? तो क्या नाम है? पेंटानल। क्या है? पेंटानल, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और यह ब्राजील है, बोलोविया है और पराग्वे है। ये तीनों क्या है? जंक्शन पे है। क्या बोले? पेंटानल कहाँ पड़ता है? ब्राजील, बोलोविया और क्या? पराग्वे में। कई जगह क्या है कि आपको ऐसे दिया गया है कि बोलोविया में रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। मतलब पेंटानल का मैक्सिमम एरिया कहाँ? आपको बोलीविया में पड़ता है, इसी से। ठीक ना? चलिए। विश्व का सबसे ऊंचा अगर रामसर साइट पूछेगा तो क्या है? तस्सो मोरोरी है, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। भारत का प्रथम रामसर साइट कौन है? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्का झील मतलब चिल्का झील को रामसर अभिसमय, देखिए कन्वेंशन को अभिसमय भी बोलते हैं हिंदी में। तो रामसर अभिसमय के तहत भारत में पहला रामसर स्थल कौन था? चिल्का झील था। बस वही है। अच्छा, चिल्का झील क्या है? तट के किनारे है। और यह क्या सबसे बड़ा तटीय लेगून झील है। लेगून झील क्या होता है ना कि समुद्र से झील बनता है। समुद्र के पानी ही क्या होता है? पानी से क्या होता है? बालू भरते रहता है, एक कट के अलग हो जाता है, उसको लेगून झील बोलते हैं। तो बोल सकते हैं यह कि भारत का सबसे बड़ा तटीय लेगून झील है कौन? ये है, ठीक ना? ऐसे एरिया में सबसे अधिक सांभर झील, जो राजस्थान में है, वो सबसे एरिया में अधिक है, ठीक ना? खरापन की बात करते हैं एरिया। ये उसको छोड़, झील वाला चैप्टर में विशेष बताएंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना? वो झील वाला भूगोल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, फिलहाल जान लीजिए क्या कि सबसे बड़ा तटीय लेगून झील पूछेगा तो कौन है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा में पड़ता है। और वर्तमान में कितना है रामसर स्थल की संख्या भारत में? कितना है? 99 है। ये अप्रैल 2026 तक की बात है, ये संख्या घटते बढ़ते रहता है। एग्जाम के पहले अपना अपडेट होके जाइएगा। ठीक है, आइए फिर आगे कहानी क्या होता है। हम्म, वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे क्या है? अधिक रामसर साइट है भारत में। उसकी संख्या कितना है? 20 है। कितना है आपको? 20 इसकी क्या आपको है? संख्या है। 20 इसकी संख्या है। दूसरा स्थान पर कौन? उत्तर प्रदेश, जहां पर 12 गो है। भारत में सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्रफल के हिसाब से कौन राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। और सुंदरबन क्या है? भारत में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा वेटलैंड है, सिंगल वेटलैंड की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और रेणुका झील जो है भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, जो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत में जो आंतरिक या अंतर्देशीय इनलैंड वेटलैंड क्या है? इस क्षेत्रफल में क्या है? जो तटीय होता है, कोस्टल वेटलैंड होता है, उससे क्या आपको ज्यादा है, वही लिखल है कि अंतर्देशीय या इंटरनल वेटलैंड जो है, ये आपको ज्यादा किससे है? कोस्टल वेटलैंड से। इंटरनल 70% है, जबकि कोस्टल कितना है आपको? 30% के आसपास है। ठीक है, आइए। और बिहार में अभी तक कितना रामसर साइट है? तो 6। कितना? 6। हो सकता है कि एग्जाम देने जाए तो 8 हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम के पहले अपना अपडेट करके जाइएगा, ठीक है, इसलिए हम सबसे पीछे इसको पढ़ा रहे हैं। उसमें देखिएगा क्या है, तो बिहार का पहला रामसर साइट पूछेगा तो क्या है? कांवर ताल जिला, जो बेगूसराय में है। तो कांवर ताल को ही कन्वर लेक बोलते हैं। कन्वर लेक किसको बोलते हैं? बेगूसराय में। इसको 2020 में डिक्लेयर किया गया था। एशिया का ही सबसे बड़ा गोखुर झील ऑक्सबो लेक है, क्वेश्चन पूछा गया है। नागी नकटी की बात करते हैं, जमुई में पड़ता है, इसको 2024 में डिक्लेयर किया गया था, इस नहीं पूछेगा। गोलकुल जलाशय कहाँ? बक्सर में 2025 में डिक्लेयर किया गया है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, इसको 2025 में डिक्लेयर किया गया है। और गोगाबिल झील कटिहार में पड़ता है, इसको 2025 में डिक्लेयर किया गया है। गोगाबिल क्या है? ये लिख लीजिएगा, ये क्या है? बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व है। बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व क्या है? गोगाबिल है। आइए। रामसर जो साइट्स है और जो मोन्टियस रिकॉर्ड है, दोनों का संबंध किससे है? वेटलैंड या आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। ठीक है, आइए। मोन्ट्रियस रिकॉर्ड की बात करते हैं, इसका भी संबंध क्या है? आर्द्र भूमि से है। ये भी क्या है कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्र भूमि को शामिल करता है जिसको मानव गतिविधि या प्रदूषण के कारण क्या है? ज्यादा आपको क्या है? खतरा है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण क्या ज्यादा खतरा है, ठीक है ना? इसे समझिए, इमरजेंसी वार्ड है रामसर साइट का, सिंपल सी बात है। और 1990 में क्या है कि स्विट्जरलैंड के मोन्ट्रेक्स में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। वर्तमान में भारत के 2 रामसर साइट क्या है कि मोन्टियस रिकॉर्ड में क्या आपको शामिल है? एक है केवलादेव घाना पश्चिम बिहार, जो कि राजस्थान में है, इसको 1990 में शामिल किया गया है। और लोकटक झील, जो कि मणिपुर में, इसको 1993 में शामिल किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना? पहले चिल्का झील इसमें था, लेकिन चिल्का झील को वर्तमान में इसको निकाल दिया गया है। ठीक है, आइए, वही लिखल है कि पहले चिल्का झील भी था इसमें, लेकिन चिल्का झील को मोन्टियस रिकॉर्ड से 2002 में ही निकाल दिया गया है। और उसको रामसर कंजर्वेशन पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ पर है क्या है कि रामसर ईरान में है, मॉन्ट्रियस स्विट्जरलैंड में है, और मॉन्ट्रियोल कनाडा में है। और मॉन्ट्रियोल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। और फिर एक बार देख लेते हैं ताकि याद हो जाए।
कुलुरु झील कहाँ है? तो कुलुरु, कुलुरु आंध्रा। काला है, क से काला, क से क्लोरी, कुलुरु मतलब आंध्रा। क्या? आंध्रा। दीपोर झील कहाँ है? तो दीपोर झील कहाँ है? दीपोर कहाँ है? असम है। दीपोर कहाँ? असम है। दीपोर कहाँ आपको? असम है। दीपोर कहाँ आपको है? असम है। ठीक ना? क्या हो गया? एक मिनट रुकिएगा दोस्त। एक मिनट रुकिएगा दोस्त। हाँ, दीपोर है वहां पर, आइए इसको देख लेते हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा मोटा मोटी। चलिए। छत्तीसगढ़ में क्या? कोपरा, कोपरा, कोपरा है ना? तो छत्तीसगढ़ क्यों कोपरा? तो क्या हो गया छत्तीसगढ़ में? कांवर झील हो गया, गोगाबिल हो गया, गोकुल हो गया, नागेनट्टी हो गया, उदयपुर हो गया, कहाँ? बिहार में। बिहार है कौन जिला में? बिहार वाला सब जिला याद करना पड़ेगा, ठीक ना? चलिए। गोवा में क्या? नंदा। गोवा में क्या है? नंदा। गोवा में क्या है? नंदा। गोवा में क्या आपको? नंदा है। गुजरात में छारी ढांडी पूछा गया ऑलरेडी, छारी ढंड है। नल सरोवर गुजरात में है, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में। खिजड़िया भी है, खोल झील भी है, और बंधावना भी यहीं पे है। बंधावन पोर्ट महाराष्ट्र में है, लेकिन बंधावना वेटलैंड कहाँ आपको? गुजरात में है। हरियाणा में क्या? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर है भिंडावास है, लेकिन सुल्तानपुर ज्यादातर पूछा जाता है। हिमाचल में क्या? चंद्रताल बहुत बहुत बीबीआई है ना? और पोंग बांध है, और क्या बोले रेणुका झील कहाँ? हिमाचल में है। जम्मू कश्मीर में क्या? एक तो होर्क्सर है, एक क्या? हाईगाम हो गया है ना? एक क्या है आपको? अ, सालाबुग, और एक क्या है? मानसार है, एक है बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में ही पूरी पूछता है। कर्नाटका में क्या है? रंगनाथिट्टू है, और क्या? आकाश समुद्रम है, अघा अघनासिनी है, और क्या? मगड़ी है, लेकिन पूछता क्या है? रंगनाथिट्टू पूछता है कर्नाटक से। केरला में क्या है? तीनों पूछता है, अष्टमुडी भी पूछता है, तस्तम कोट्टा भी पूछता है, और बेमनाड भी पूछता है, कहाँ? केरल में है। और लद्दाख में दोनों पूछेगा, तसोकर भी है, और तसो मनोरी भी है। तसो मनोरी क्या है? सबसे ऊंचा। सबसे क्या है आपको? ऊंचा। सबसे क्या आपको? ऊंचा है। मध्य प्रदेश का सब पूछेगा, ये भी पूछेगा, भोज भी पूछेगा, संख्या सागर भी पूछेगा, है ना? रुद्र सागर कहाँ है? आपको त्रिपुरा में, लेकिन और सागर कहाँ है आपको? मध्य प्रदेश में। जैसे संख्या सागर हो गया, यशवंत सागर हो गया, है ना? यहीं पर। आवा जलाशय कहाँ? यहीं पर है। भोज कहाँ? यहीं पर है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में लोनार पूछता है मुख्य रूप से। इसके अलावा क्या है कि नांदूर है, नांदूर मधवेश्वर, और क्या? थाने ग्रीक, थाने क्रिक है। मणिपुर क्या है? लोकटक झील पूछेगा। इसी में क्या है? कैबुला जमाओ नेशनल पार्क हो, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या आपको? पार्क है। तैरता हुआ क्या आपको है? पार्क है, ठीक है ना? चलिए। इसके अलावा क्या है कि पूर्वोत्तर भारत का, पूरब उत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट का सबसे मीठा पानी का झील है। पूरे भारत का पूछेगा मीठा पानी का झील। पूरे भारत का मीठा पानी का झील क्या? बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। पूर्वोत्तर भारत का पूछेगा मीठा पानी का झील, तो कौन है? लोकटक झील है। मिजोरम में क्या है? पाला। मिजोरम में क्या है? पाला। उड़ीसा में क्या है? अनसुपा है, भीतरकनिका है, चिल्का है, हीराकुंड है, सतकोसिया है, तंपारा है। लेकिन पूछता कौन कौन है? भीतरकनिका पूछता है, चिल्का पूछता है, हीराकुंड पूछता है, और सतकोसिया पूछता है। ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। पंजाब में क्या है? ब्यास है, हरिके है, कंजली है, कसोपुर है, और इसके अलावा क्या? नांगल है, रोपड़ है। तो आपको कसोपुर छोड़ के बाद, कसोपुर और कंजली छोड़ के सब पूछा गया है। ब्यास से पूछा गया, हरिके भी पूछा गया, रोपड़ भी पूछा गया, और नांगल भी पूछा गया। ये सब कहाँ पड़ता है आपको? पंजाब में। कहाँ पड़ता है आपको? पंजाब में पड़ता है, ठीक ना? अरे, कने भाग गया है? रुकिए हो बबुआ। एक मिनट। हम्म, थोड़ा सा और है बस, थोड़ी देर और ठहर जा। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में क्या क्या है? तो एक तो केवला देव है, क्या आपको? केवला देव है। इसके अलावा क्या है? सांभर है, क्या आपको? सांभर है। तो ये दोनों बड़े पूछता है, केवला देव और सांभर पूछता है। और खींचर नहीं पूछता है। मीनार है, चिली सेड है, लेकिन याद करना है केवला देव, सांभर और खींचन, ये तीनों क्या? राजस्थान में। सिक्किम में क्या है? खेचो पल्लरी। क्या है? सिक्किम में क्या है? खेचो पल्लरी। सिक्किम में क्या है आपको? खेचो पल्लरी। क्या है? खेचो पल्लरी है। और अब तमिलनाडु में क्या है? तो बाबू चिंतलागुडी है, गल्फ ऑफ मन्नार है ना? और बाकी क्या? बेम्बमनूर है, वेदांतगल है, बिल्लौर है। ये सब यहीं पड़ता है, ठीक है ना? बाकी देखिए क्या है कि रट के याद कीजिए खुद से बाबू, सब संभव नहीं है कि याद कर पाइएगा। नंबर इसका टेढ़ टेढ़ है। लेटेस्ट, लेकिन अगर 21वां कोई 22वां लेटेस्ट शामिल होगा ना, वो याद कर लीजिएगा। त्रिपुरा में क्या है? रुद्र सागर है बाबू। उत्तर प्रदेश में क्या है? पटना पश्चिम पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में। कहाँ? एटा जिला, याद कर लीजिए, एटा जिला में है, ठीक है ना? बखीरा है, हैदरपुर है, नवाबगंज है, पार्वती है, समन है ना? और क्या? संडी है, सरसई है, सूर सरोवर है, जबकि नल सरोवर गुजरात में है। ऊपर गंगा है, शेखा झील पूछेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है वो, लेटेस्ट शामिल हुआ है। शेखा झील क्या है? उत्तर प्रदेश के बरहमा है, और भारत के वहाँ है 99 राम साइट है, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, ठीक है ना? चलिए, अपना पची याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए।
और आपका उत्तराखंड में क्या है? आसन बैराज है, आसन बैराज है। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता है, और सुंदरबन है। सुंदरबन क्या है? सबसे बड़ा वेटलैंड है। बस टोटल क्या है? 99 है। इतना क्या करना था आपको याद बाबू करना था। बाकी मैप में लगावल है, अपना क्या कीजिएगा, रोज एक एक दो को याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बोलिए, ऑब्जेक्टिव देख लिया जाए कि छोड़ दिया जाए बाबू? बताइएगा दोस्त। रवि, अंकस, राहुल, सूरज, शशि रंजन, अंकित, विकास, अभिषेक, कोमल, तुलसी। देखिए दोस्त, एक्चुअली में क्या है ना कि लेसन 30 ही मिनट का रहता है। अगर हमको खाली वैसे यहाँ के बोल देना है तो 30 मिनट ज्यादा के लेसन नहीं है। लेकिन बेसिकली समझिए, क्या हमारा काम क्या है, आपको याद करवा देना। देखिए, पढ़ने में एक बार समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, यकीन मानिए दोस्त, यूपीएससी तक भी एग्जाम अटेम्प्ट कीजिएगा ना, तब बिहार दरोगा छोड़ दीजिए ना, आपको आसानी से निकलेगा। और एक चीज दिमाग में दम रख लीजिएगा कि खाली बिहार दरोगा का सोच के तैयारी कीजिएगा ना, तब वो बिहार दरोगा नहीं निकलेगा। क्योंकि अभी एग्जाम का बाबू पैटर्न क्या हो रहा है, सब चेंज कर रहा है। खाली बाबू क्या ही आपको बिहार दरोगा का खाली पैटर्न खाली देखा जाए, पहले ऐसा था, उससे एग्जाम बाबू नहीं निकलेगा। एकदम दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, ठीक ना? और जो भी हम पढ़ाते ना है, खाली आपको बोल सकते हैं कि बिहार दरोगा, हम बेसिकली इस लेवल का पढ़ा देंगे ना कि बिहार दरोगा छोड़िए ना, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको निकलेगा। हाँ बाबू। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं बाबू। आर्द्र भूमि क्या है बताइए? बोलता है कि वेटलैंड क्या है? शुष्क क्षेत्र बाबू नहीं, पानी से घिरा क्षेत्र क्या होता है? वेटलैंड होता है। निम्न में से कौन आर्द्र भूमि नहीं है? दलदल की बात करते हैं, मैंग्रोव वन जो कि तटीय इलाका में होता है, ये भी आपको आर्द्र भूमि होता है। झील भी आर्द्र भूमि होता है। लेकिन रेगिस्तान आपको आर्द्र भूमि नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा महत्व क्या है? उद्योग के लिए महत्व है, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए नहीं। पर्यटन भी आर्द्र भूमि के एरिया में हो सकता है, लेकिन जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन? आपको वेटलैंड है। रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान में 1971 में हुआ था। 75 में फोर्स में या 82 में भारत ज्वाइन किया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। सबसे अधिक रामसर साइट कौन सा देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में क्या है? सबसे अधिक रामसर साइट है बाबू। भारत में कुल राम साइट कितना है अप्रैल 2026 तक? कितना है बाबू? 99। कितना आपको? 99 है। सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए, एरिया पूछेगा सबसे कहाँ है, तो गुजरात में, लेकिन संख्या पूछेगा तो संख्या कहाँ? तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा कोस्टल लेगून कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोस्टल लेगून जो तटीय लेगून झील कौन है आपको? चिल्का झील, उड़ीसा में पड़ता है। बिहार में कितना रामसर स्थल है तो अप्रैल 2026 तक बाबू? तो कितना है? 6 है। एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कौन है? गोपुर झील कौन है बाबू? तो कौन है आपको? कांवर ताल। कौन है? कांवर ताल झील है, बेगूसराय वाला। फिर क्या है कि रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से क्या है? रामसर कन्वेंशन क्या आपको बाबू संबंधित है? रामसर कन्वेंशन क्या है? आर्द्र भूमि क्या संरक्षण से क्या आपको संबंधित है? अगला हमारा क्या है? देखिए कि निम्नलिखित में से हम्म, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर अभिसमय के तहत पहला रामसर स्थल नामित किया गया था? तो पहला रामसर स्थल जो है आपको चिल्का झील उड़ीसा को डिक्लेयर किया गया था। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो क्या कांवर ताल झील या कांवर झील या कांवर ताल कहाँ आपको? बेगूसराय वाला है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? तो सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में वर्तमान में कितना है? 20 है। भैया, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? तो सबसे बड़ा बोले क्या कि आर्द्र भूमि सबसे बड़ा कौन है आपको? सुंदरबन। कौन है? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल वाला। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र क्षेत्र में कहाँ है? तो सबसे अधिक क्षेत्र में कहाँ पर है बाबू? अच्छा हाँ, तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ है? तो सुंदरबन है बाबू। सुंदरबन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल हमारा आंसर हो जाएगा। रेणुका वेटलैंड के संदर्भ में क्या से? रेणुका वेटलैंड क्या है? भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है, जो कहाँ है आपको? हिमाचल प्रदेश में है।
भारत का सबसे बड़ा है नहीं बाबू, भारत का क्या सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन है। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन है बाबू, तो कौन है आपको, तसो मरोरी, जो कि पड़ता है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में, वहीं से हम सीधे डाले हैं कि रामसर साइटों के जानकारों के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा रामसर साइट के रूप में किस स्थान को मान्यता प्राप्त है। ये पेंटानल क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बोल सकते हैं बड़ा क्या रामसर साइट है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक ना। ब्राजील है, पराग्वे है, बोलिविया है, क्या आपको सीमा पर है। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि है? ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, यहाँ आपको तमिलनाडु में है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ये आपको अच्छा देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पश्चिम बंगाल भी दिया गया ऑप्शन और गुजरात भी दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ कौन राज्य पूछता है, तो यहाँ हमको जाना पड़ेगा कि हाँ गुजरात में, गुजरात में बोल सकते हैं क्या है कि सबसे अधिक है, गुजरात में क्या है आपको सबसे अधिक है, एरिया के हिसाब से क्या मारेंगे, गुजरात बनाएंगे। गुजरात ऑप्शन में नहीं रहता तो हमको सुंदरबन मान के पश्चिम बंगाल बनाना पड़ा, लेकिन चूंकि गुजरात दिया गया तो गुजरात बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। चिल्का झील उड़ीसा को नामित किया गया है। लोकटक झील मणिपुर को किया गया है। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान वाला को किया गया है। बुलर झील जम्मू कश्मीर किया गया है। तो इस सारा का सारा क्या है बाबू, उपरोक्त सभी क्या है, ये बोल सकते हैं कि जितना का जितना है सब क्या है आपको रामसर साइट, सब क्या आपको रामसर साइट है। अगला क्या है, आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटमेंट वाला, भारत की आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीजिए बाबू, आप विचारमान व्यक्ति हैं। आर्द्र भूमि की श्रेणी के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक दर्ज किया गया। हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से बोले क्या कि क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, गुजरात में सबसे अधिक है, बिल्कुल आपको सही है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अंतर्देशीय आर्द्र भूमि की तुलना में बड़ा है नहीं भाई, तटीय वाला छोटा, उल्टा कर दिया है। तट कोस्टल वाला कम है और इंटरनल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि तटीय आर्द्रभूमि अधिक, बोल रहे हैं कि ज्यादा है, अंतर्देशीय आर्द्रभूमि की तुलना में बड़ा है। ये गलत है बाबू, ये गलती दे दिया है, उल्टा दे दिया है। हमारे यहाँ क्या कोस्टल कम है और इंटरनल वाला ज्यादा है, ये उल्टा दे दिया है। तो दो गलती हो गया, तो दो आंसर नहीं होगा। दो आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, केवल क्या हो जाएगा इसका, केवल एक आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का संबंध किससे है। ये भी इसके लिए रामसर सूची का ही एक क्या आपको भाग है, इमरजेंसी जिसको ज्यादा है उसको इसमें रखते हैं। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड जो रामसर स्थलों की पहचान करता है, जिन्हें प्राथमिक संरक्षण ध्यान देने की आवश्यकता है, किस देश में और किस वर्ष अपनाया गया। तो 1990 में, यह क्या स्विट्जरलैंड, 1990 में क्या स्विट्जरलैंड में। अगला क्या है कि आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ। तो क्या बोले, 1971 में ईरान के रामसर में सिग्नेचर हुआ, 1975 में क्या हुआ आपको इफेक्ट में आया, और भारत इसको 1982 में क्या किया है, ज्वाइन किया है। ये तीनों डेट याद करना है, टेंशन हो जाएगा 1982। आगे आइए बबुआ, रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पर एक अंतर सरकारी संधि है, किस वर्ष और किस देश में अपनाया गया। इसको बाबू 1971 में ईरान में अपनाया गया था, तो आंसर यही हो जाएगा। विश्व की पहली रामसर साइट का नाम क्या है। तो कोबार्ग प्रायद्वीप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया में है। केवलादेव घाना पक्षी बिहार बाबू कहाँ है, तो राजस्थान में। साइबेरियन क्रेन नामक क्या है, माइग्रेटरी पक्षी के लिए जाना जाता है। लोक झील कहाँ आपको, मणिपुर है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठा पानी का झील है। इसी में क्या है आपको, कैबुल अजमाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बुलर झील कहाँ है बाबू, तो बुलर झील कहाँ है, तो बुलर झील कहाँ आपको जम्मू कश्मीर में, कहाँ आपको जम्मू कश्मीर में। दीपोर बिल कहाँ बबुआ बताइए, दीपोर बिल कहाँ है, तो दीपोर बिल कहाँ आपको असम में, क्या आपको असम में है ना। दीपोर बिल कहाँ है बाबू, असम में। दीप, असम में, असम दीप, असम दीप, असम है ना, असम में दीप जल रहा है, इसे याद कर लीजिए। असम में क्या है, दीप जल रहा है, असम में क्या है, दीप जल रहा है, कुछ कहानी बनाइए। दीपोर कहाँ, असम में है। भोज बाबू कहाँ है, भोज पूछेगा, तवा पूछेगा, है ना, संख्या सागर पूछेगा,
ये सब कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो भोज कहाँ आपको? मध्य प्रदेश में है। अष्टमुडी की बात करेगा तो अष्टमुडी कहाँ केरल में है? अष्टमुडी कहाँ है? अष्टमुडी आपको केरल में है। रुद्र सागर पूछेगा। रुद्र, त्रिदेव, त्रिनेत्र खोल दिया, त्रिपुरा में। रुद्र सागर कहाँ आपको? त्रिपुरा में है। अब पूछा गया है कि जो आपका थोल है, क्या आपको थोल, क्या बोले? थोल, थोल है। ये थोल कहाँ पड़ता है? तो थोल पड़ता है गुजरात में। ये थोल कहाँ बाबू? तो थोल कहाँ? गुजरात में। थोल कहाँ? गुजरात में है। आइए, कंजली पूछा गया, वो कंजली कहाँ है? कंजली कहाँ है? कंजली है, भाखड़ा नांगल है ना? ये सब कहाँ पड़ता है? वो आपको पंजाब में। कहाँ कंजली कहाँ? पंजाब में है। नल सरोवर देखिए, अगर सूर सरोवर पूछता तो यूपी में है, लेकिन पूछा गया कि यहाँ नल सरोवर। तो नल सरोवर कहाँ है? तो नल सरोवर गुजरात में है। ये नल सरोवर कहाँ है बाबू? नल सरोवर कहाँ आपको? गुजरात में है, ठीक ना? चलिए, कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोंग कहाँ है? पोंग, तो पोंग डैम कहाँ था? तब पोंग कहाँ था? हिमाचल में। पोंग कहाँ था बाबू? हिमाचल में। कहाँ था? हिमाचल में। हिमाचल है ना? भुलाएगा तो याद कर लीजिए ना, बोलता कि खाएगा पोहा, पोहा खाला, बोलता है कि क्या तू पोहा खाला, पोहा खाला रुसल है। पो से क्या हो गया? पोंग, ह से हिमाचल। देखो कुछ कहानी बनाना पड़ेगा, दोस्त एग्जाम में याद नहीं हो पाता, कंफ्यूजन में गलती हो जाता है। पोहा, पोंग तो हिमाचल। चंद्रताल, क्या बोले कि ताल मैक्सिमम उत्तराखंड में है, लेकिन जो ये चंद्रताल है, चंद्रमा वाला ताल, ये कहाँ? हिमाचल में। कहाँ आपको? हिमाचल में। कहाँ आपको? हिमाचल में। चंद्रताल हिमाचल में है। बंधावन, तो बंधावन पोर्ट पूछेगा तो महाराष्ट्र में, लेकिन बंधावन आपको आर्द्र भूमि पूछेगा तो आर्द्र भूमि कहाँ आपको? गुजरात में। ये आर्द्र भूमि कहाँ आपको बाबू? गुजरात में है। हरिके, हरिके कहाँ बाबू? तो हरिके कहाँ पड़ता है? तो हरिके कहाँ पड़ता है आपको? पंजाब में। हरिके है, कंजली है, भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा है, नांगल है, ये सब कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो हरिके पंजाब में हो जाएगा। ब्यास की बात करता है, ब्यास, तो ब्यास कहाँ पड़ेगा? तो ये भी ब्यास कहाँ पड़ेगा? पंजाब में ही पड़ेगा। ब्यास भी कहाँ पड़ेगा आपको? पंजाब में। कहाँ पड़ेगा आपको? पंजाब में ब्यास पड़ेगा। आइए बाबू, ये क्या है? खत, क्या है? खेच्चो पलरी, खेच्चो पलरी, खेच्चो पलरी, खेच्चो पलरी। ये कहाँ है? सिक्किम। इसको याद करने का तरीका बता देते हैं, देखिए किसे याद कीजिएगा। सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, लेकिन सिक्किम को भारत में कैसे मिलाया गया? तो वहां का राजा बोलता होगा कि मिलेंगे, कभी बोलता होगा नहीं मिलूंगा, तो खींचातानी हो रहा होगा। तो क्या? खेच्चो पलरी, खेच्चो पलरी कहाँ? सिक्किम में। लोकटक झील की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोकटक झील के अंदर क्या है? कई सारा क्या है? फुमडी पाया जाता है, तैरता हुआ फुमडी पाया जाता है। क्या है? तैरता हुआ द्वीप या फुमडी पाया जाता है। लोकटक झील ध्यान रखिएगा, मीठा पानी की झील है। बुलर झील भी क्या है? मीठा पानी की झील है। चिल्का झील क्या है? खारा पानी की झील है। चिल्का झील क्या है? खारा पानी की झील है। सांबर झील भी क्या है? राजस्थान वाला खारा पानी की झील है। तसोकर, लद्दाख वाला झील, जो तसोकर और तसो मरोड़ी दोनों क्या है? खारा पानी की झील है। तसोकर कहाँ बाबू? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। वेम्बनाड झील कहाँ? तो वेम्बनाड कहाँ? केरल में। वेम्बनाड कहाँ आपको? केरल में है। अह, सस्तम कोट्टा कहाँ है? सस्तम कोट्टा केरल। हालांकि केरल का नाम हो गया केरलम, क्या हो गया है? केरलम हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना? चलिए, खिजड़िया की बात बोलता है वो, खिजड़िया, ठीक ना? खिजड़िया कहाँ है? बताइए, खिजड़िया कहाँ है बाबू? है ना? तो खिजड़िया कहाँ है? गुजरात में है। इसको याद कीजिए कि मोदी जी एकदम खिजड़िया वाला खिलाड़ी बनल है। खिजड़िया तक खिलाड़ी है ना? मोदी से बड़ा कौन खिलाड़ी होगा जी देश में, है ना? आइए, खिजड़िया तक खिलाड़ी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। आइए, तनी में और बचल है बबुआ, देख लीजिए। अगला है रंगनाथिट्टू। तो रंगनाथिट्टू, तो कहाँ बोले? रंगनाथिट्टू कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक में है। संख्या सागर पूछेगा, है ना? रूप सागर त्रिपुरा में है, बाकी संख्या सागर, संख्या सागर पूछेगा तो ये कहाँ है आपको? संख्या सागर मध्य प्रदेश में। संख्या सागर कहाँ आपको? मध्य प्रदेश में, है ना? आइए, और अगला पूछा गया सिरपुर। तो सिरपुर भी मध्य प्रदेश में ही था। सिरपुर कहाँ था? मध्य प्रदेश में था। तवा भी कहाँ था? मध्य प्रदेश में। ये तवा भी कहाँ था? मध्य प्रदेश में था बाबू। तवा भी कहाँ था? मध्य प्रदेश में था, है ना? आइए, अगला कि मगडी केरे कहाँ था? मगडी केरे, मगडी केरे कहाँ था? मगडी केरे, मगडी केरे, रंगनाथ चट्टू, मगरी क्या मगनी केरे? मगडी केरे की कहाँ था? तो मगड़ी केरे भी कहाँ था? कर्नाटक में। कहाँ था? कर्नाटक में था। ये क्वेश्चन पूछेगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत का 99 रामसर स्थल शेखा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश का आपको? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश क्या है? अलीगढ़ में है।
क्षारीय ठंड एवं पटना पक्षी अभयारण्य, ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में कोई एग्जाम में पूछा गया है बाबू, ठीक ना। पूछा गया है क्या, देखिए समझिएगा कि क्षारीय ठंड और पटना पक्षी अभयारण्य क्या है। तो पटना पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है, कहाँ, यूपी में है। सेकंड वाला यूपी आएगा। इतर इसमें उत्तर प्रदेश है, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, काट दीजिए बाबू। आइए, क्षारीय ठंड कहाँ, गुजरात में, कहाँ, गुजरात में। अब पहले गुजरात आएगा तब यूपी, गुजरात और यूपी आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, गुजरात और यूपी हो जाएगा, गुजरात और यूपी। इसमें भी क्या है, आपको उत्तर प्रदेश और गुजरात दिया गया हो, ये भी हो सकता था आंसर, लेकिन उल्टी दिया गया है। क्षारीय ठंड कहाँ, गुजरात में। अब पटना कहाँ, यूपी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके साथ ही क्या हो गया बाबू, आपका बोल सकते हैं आर्द्र भूमि वाला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका काम क्या है, कंसेप्ट तो हम समझा ही दिए बाबू। अब आपका काम क्या है, रटना। क्या करना है, रटना। कौन कहाँ पर है, क्या करना है, रटना। इसमें कोई कंजूसाई नहीं कीजिए। इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा बाबू। अगर एप्लीकेशन 10 सिलेक्शन ग्रुप पे देख रहे होंगे, तो आपका वीडियो के नीचे ही क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, मतलब इन दोनों का होगा, कंसेप्ट और थ्योरी जो है, ऑब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ रहेगा। अगर क्या है कि आप यूट्यूब वगैरह पे देखिए, अगर भविष्य में जाएगा तो वहाँ पर क्या है कि 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पे यहाँ करके इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ कुछ वहाँ भी पीडीएफ आपको दे दिया जाता है। चलिए, तो इसके साथ ही क्या हो गया दोस्त, हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, आपको समाप्त हो गया। पर्यावरण अब 2 गो क्लास, 3 गो हो गया यार, 2-3 क्लास और बचा हुआ है। ई महीना में पर्यावरण खत्म हो जाएगा। चलिए, तो पर्यावरण वेटलैंड वाला हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा ना, तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेटेस्ट कितना वेटलैंड है ना, इस संख्या घट पड़ जाएगा। तो एग्जाम देने के पहले एक बार क्या कीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। धन्यवाद।